तीन तरह के ऋणों की इन्होंने बात करी। तीन ऋण कौन से होते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण रहता है। देव ऋण मतलब देवताओं के प्रति, क्योंकि देवता हमें सब कुछ देते हैं ना, जैसे वायु देवता है तो हमें वायु मिल रही है, जल मिल रहा है, पृथ्वी मिल रही है, तो इन सब चीजों के प्रति ये हमारा देवता ही तो है। ये सब देवता को देने वाला, जो हमें कुछ देता है, जो हमारा उपकार करते हैं, उनको हम क्या करते हैं? बेस्ट होता है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का, जिसमें पति भी राजी, पत्नी भी राजी, घर परिवार वाले भी राजी, और सबकी राजी से, वैदिक रीति रिवाज से, मंत्रोच्चार के साथ, अग्नि को साक्षी रख के, देवी देवताओं को साक्षी रख के जो शादी होती है उसको ब्राह्म शादी कहा जाता है। बाकी तो फिर गंधर्व विवाह जैसे कि, और स्वयंभू मनु क्या है? क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय की कन्या और ब्राह्मण, तो इंटरकास्ट मैरिज तब भी हुआ करती थी। इंटरकास्ट मैरिज कहीं पर भी प्रतिबंधित नहीं है हमारे सनातन धर्म के अंदर। सो कास्टिज्म डजंट, जहाँ पर लड़के को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं, एक दूसरे के योग्य हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज इज टोटली मैरिड इन इज वैलिड इन आवर सनातन धर्म। हरे कृष्णा। आप सभी का आज की कथा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तृतीय स्कंद चल रहा है। हमने वराह अवतार की कथा को देखा। जो लोग चैनल पर नए आए हैं या कथा से पहली बार जुड़े हैं, पिछली सभी कथाएं मेरे चैनल पर लाइव टेलीकास्ट में भी अवेलेबल हैं, वीडियोस की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। आप वहां जाकर पुरानी कथाओं का भी आनंद ले सकते हैं। आज इस समय पर हम, इस वीक में हम कपिल भगवान के अवतार की कथा करेंगे। बहुत ही सुंदर कथा है। जो ऑलरेडी कथा के साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जिंदगी के बारे में इंसाइट पाना चाहते हैं, गाइडेंस पाना चाहते हैं, तो कपिल भगवान की कथा को आप जरूर से श्रवण करें। जैसे वराह भगवान की हमने जब कथा सुनी थी, तो हमें जिंदगी के अंदर टॉक्सिक लोगों से कैसे निपटना चाहिए, जब लाइफ के अंदर चेतना हमारी अधोगति में चली जाए, जब हमारी वाइब्रेशन स्लो हो जाए, तब हमें कैसे डील करना चाहिए, ये सारी लाइफ लेसन्स को हमने वराह भगवान के साथ रहकर सीखा। और अब हम चल रहे हैं कपिल भगवान के साथ सांख्य योग की शिक्षा लेने के लिए। बहुत आनंद आने वाला है। हाँ, वराह भगवान की जो कथा है वो थोड़ी लाइट हार्टेड, लाइट मोड कथा है। थोड़ा सा उसके अंदर आपको कथा प्रवाह में आपको आनंद आता है, लेकिन कपिल भगवान की कथा बहुत एक सिंसियर डिवोटी के लिए कथा है, एक सिंसियर स्पिरिचुअल सीकर के लिए कथा है। तो इसको आप सिंसियर मोड के साथ ही सुनेंगे तो आपको इसमें मिलने वाले लाइफ लेसन्स बहुत अच्छी तरह से मिलेंगे। हालांकि ये कथा भी जो है वो भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन करेगी, भगवान की सुंदर भक्ति का वर्णन करेगी, और भगवान के एक और सुंदर अवतार के साथ हमारा एक्वेंटाइजेशन कराएगी। भगवान के एक और सुंदर अवतार के साथ हम रूबरू हो पाएंगे इस वीक की कथा में। तो उन्हीं सुंदर भगवान के आश्रय को लेकर, उनका भजन करते हुए हम कपिल भगवान के इस कथा को शुरू करते हैं। बहुत सुंदर भजन है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कन, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे। कृष्ण कहे या राम कहे, दोनों ही इतने प्यारे हैं, दोनों की मुस्कान इतनी प्यारी है। कृष्ण कहे या राम, इसलिए हम कॉमन शब्द यूज करेंगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारी जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया,
तेरे बाल बड़े घुंघराले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, मोर मुकुट लटकनिया, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारी जू, बलिहार राघव जी, बलिहार सांवरे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। I love you, I love you। तेरी चाल जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल जब मत वाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की झनकार पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी पायल की झनकार पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्क, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, इस युगल जोड़ी पर जाऊं, इस युगल जोड़ी पर जाऊं, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारी जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। I love you, I love you। तेरे नैन बड़े मतवारे करते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े मतवारे मरते हैं कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, कोई नहीं है बस तुम हो बात कहनी थी तुमसे जुड़ी, कोई नहीं है बस तुम हो आज कहनी है तुमसे ये दिल की, तो आज मैं कहती हूँ I love you, 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 I love you। ठाकुर जी के प्रति अपने प्रेम का इजहार इसी तरह से कर सकते हैं हम, उनका भजन गा के, उनके दर्शन पाके और उनकी कथाएं, उनके चरित्र गा के। आज की कथा की शुरुआत करते हैं हम इसी सुंदर भाव के साथ, प्रभु का सुंदर सुंदर रूप आंखों में बसा के कथा की शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान की ये कथा हम सभी के अंतर मन में भक्ति के संचार का माध्यम बने, प्रभु के प्रति प्रेम का माध्यम बने, और कथा करते हुए मेरा अहंकार बीच में ना आए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो कथा में आगे बढ़ते हुए तृतीय स्कंध में एक और अवतार आते हैं, भगवान कपिल का अवतार आता है। भगवान कपिल जो है वो सांख्य शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस समय में, इस कल्प में जो सांख्य शास्त्र को लेकर आए उन्हें भगवान कपिल कहा जाता है, कपिल मुनि भी कहा जाता है, कपिल अवतार भी कहा जाता है। सांख्य शास्त्र के बारे में मुझे भी पहले कंफ्यूजन हुआ करता था कि मैं सोचती थी बहुत कुछ बड़ी डीप कुछ ऐसी चीजें जो कि मेरी तो समझ के बाहर है, अपन तो भाई भक्ति करेंगे, सांख्य शास्त्र अपने को नहीं पता है। मैंने बहुत लंबे समय तक सांख्य शास्त्र को तवज्जो नहीं दिया, कभी समझने की कोशिश नहीं किया, लेकिन जब अब कथा करनी है तब तो मुझे सांख्य शास्त्र समझना पड़ेगा। उस दृष्टि से जब मैंने सांख्य शास्त्र को पढ़ा समझा तो इतना सरल तत्वों के बारे में इतनी सरल व्याख्या है, भक्ति को इतनी सरलता से समझा जा सकता है अगर आपको सांख्य शास्त्र समझ में आ जाता है। तो सांख्य शास्त्र तो बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि कृष्ण भगवान ने भी जब गीता कही तो उसमें पहले उन्होंने सांख्य योग का वर्णन किया है। तो सांख्य योग को जाने बिना भक्ति योग में गहरा उतरा ही नहीं जा सकता। ये बात भी मेरे को समझ में ही तब आई जब मैंने इस बार सांख्य योग को पढ़ा आप लोगों को समझाने के लिए। तो मुझे बहुत बहुत आनंद हुआ, मतलब ऐसा लगा कि जीवन में अगर ये नहीं जाना तो फिर क्या ही जाना, ये जानना तो बहुत जरूरी है। इसलिए जो लोग भी अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सांख्य शास्त्र को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं बहुत सुंदर और सरल तरीके से आपको समझाऊंगी, और मैं सरल तरीके से समझाऊंगी ऐसा नहीं है। भागवत महापुराण में सांख्य शास्त्र को बहुत ही सरलता के साथ समझाया गया है। जब यहाँ पर बारी आई थी कि कपिल भगवान की कथा करनी है, सांख्य शास्त्र को समझाना, तो मुझे लगा कि भागवत पुराण में तो बहुत कठिन तरीके से दिया होगा, तो लेट्स कुछ ऐसे वीडियोस देखती हूँ जो थोड़े सरल हों, तो सांख्य शास्त्र के बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाए, फिर उसके बाद में मैं भागवत महापुराण में जाके पढ़ूंगी। तो मैंने यही सोचा कि थोड़ा सरलता के साथ पढ़ते, लेकिन जितना मैं सरलता की तरफ जाती जा रही थी सांख्य शास्त्र उतना ही कठिन होते जा रहा था, समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो ये सारी व्याख्याओं को, ऑडियो बुक्स और जो भी मैं कुछ देख रही थी मैंने छोड़ देते हैं, मैं डायरेक्टली चलती हूँ भागवत कथा को ही रीड करती हूँ, भागवत महापुराण को ही रीड करती हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, जब मैं ये पढ़ने लगी मैंने कहा ये तो बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। कोई और व्यक्ति दूसरे भाषा में, दूसरे व्यक्ति की लैंग्वेज में सांख्य शास्त्र उतनी सरलता से समझ में आ ही नहीं सकता जितनी सरलता से भगवान कपिल ने अपनी वाणी में इसको समझा रखा है। सबसे सरलता से अगर आपको सांख्य शास्त्र को समझना है तो आप भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में सांख्य शास्त्र को समझेंगे, कपिल जी की वाणी में इसको समझेंगे तो सबसे सरल व्याख्या, कुछ भी उसमें जटिलता है ही नहीं, इतना सरल शास्त्र है ये। इसको कपिल गीता भी कहा जाता है। देखिए भगवान के नाम के अंदर ही सांख्य शास्त्र की व्याख्या, मतलब सांख्य शास्त्र को समझने के लिए आपको सांख्य भगवान कपिल ने क्या कहा ये भी जानने की जरूरत नहीं, भगवान कपिल के नाम में ही सांख्य शास्त्र का सारा सार है। अब भगवान का क्या नाम है इस अवतार में? कपिल। तो कपिल नाम क्यों रखा भगवान का? इसका मतलब है कपि प्लस ल। अगर हम इसको अलग करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं या समास विग्रह क्या करते हैं मुझे नहीं पता, दोनों में से 6-7 क्लास में पढ़ा तो था, लेकिन संधि समाज मेरा आज भी समझ में नहीं आया कभी। तो इसको जब हम अलग करते हैं तो कपि अलग है और एक ल अलग वर्ड है। कपि का वर्ड तो आपको सभी को पता है, कपि मतलब बंदर है ना, और ल का मतलब होता है तो लाठी वगैरह नहीं होता, लठ लाठी, तो ल मतलब कंट्रोल करना, ल वर्ड इज फॉर कंट्रोलिंग। तो बंदर को कंट्रोल में करना, कौन से बंदर को कंट्रोल में करना? मन रूपी बंदर को कंट्रोल में करना। अंग्रेजी में भी कहा जाता है मंकी माइंड। हमारा जो माइंड है बंदर की तरह उछल कूद करते रहता है, इस विचार से उस विचार से, इस विचार से उस विचार पे, इस इच्छा से उस इच्छा पे कूदा फांदी करता रहने वाला ये हमारा जो मंकी माइंड है, इसको कंट्रोल में करने की जो विद्या है वही कौन सी विद्या है? सांख्य शास्त्र। वन लाइन के अंदर अगर आपको सांख्य शास्त्र को समझना है तो यही है कि मंकी माइंड को कंट्रोल में करने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया जाए वही सांख्य शास्त्र है। और हमारा पूरा मोटिवेशनल इंडस्ट्री, पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी की इंडस्ट्री,
पूरा जितना भी मेंटल इंडस्ट्री जो चल रही है, मेंटल बीमारियों पे आधारित जो भी बीमारियां चल रही है, सब मन की बीमारियां है ना। और अगर एक शब्द में समझ लिया जाए, अगर मन को काबू में कर लिया जाए तो मन से संबंधित सारे रोग ही खत्म हो जाए। रोग ही सारे मन के हैं, जितने रोग हैं सारे मन के ही रोग हैं। और कौन से मन के रोग है? चंचल मन के रोग है। तो चंचल मन को काबू में करने के लिए जो ज्ञान देने के लिए भगवान आए, उन भगवान का नाम रखा गया कपिल नाम रखा गया, जो बंदर जैसे मन को क्या करें? काबू कर। ल का मतलब होता है स्थिर करने वाला भी होता है, मन को स्थिर करने वाला। मन जो उछल रहा है इधर उधर, मन एक जगह संयत नहीं होता, मन फोकस नहीं होता, एकाग्रता की अभाव होता है। इसी वजह से हम किसी भी चीज पर टिके नहीं रह पाते। तो ये जो सांख्य शास्त्र है, इसको सुनने के बाद, इसको समझने के बाद आप अपने मन को स्थिर कर पाएंगे। और सारी समस्या ही है इस मन के अस्थिर होने की, सारी समस्या ही है इस मन के काबू में ना रहने की। तो अगर आपने इस चैप्टर को, इस वीक के इन चैप्टर्स को आपने बहुत अच्छी तरह समझ लिया, तो आप चंचलता से स्थिरता की ओर चले जाएंगे। अब बेकाबू मन को काबू पा सकेंगे आप। इतना सुंदर यह सांख्य शास्त्र है, इसका इतना ही लेना देना है कि यह आपके मन को कंट्रोल में ला देता है और मन को स्थिर कर देता है। और कंट्रोल्ड स्थिर मन ही भगवान में लग सकता है। आप, हम लोग क्या कहते हैं ना कि माला में मन नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता, 2 दिन माला करते हैं फिर मन नहीं लगता, ध्यान करने बैठते हैं फिर मन नहीं लगता, उलझ जाता है मन, इधर उधर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है और हमारा मन अस्थिर है, स्थिर नहीं है। सांख्य शास्त्र को समझ लेने के बाद और जीवन में उतार लेने के बाद मन काबू में भी हो जाएगा, मन स्थिर भी हो जाएगा। और इस स्थिर और काबू मन को आपको किस में अर्पित कर देना है, किस में लगा देना है? भगवान में लगा देना। इसी शिक्षा को देने वाला जो ज्ञान है, उसी को क्या कहा जाता है? सांख्य शास्त्र कहा जाता है। और इस सांख्य शास्त्र के प्रणेता के नाम में ही इस पूरे सांख्य शास्त्र का ज्ञान है। तो आज के बाद आप सांख्य शास्त्र को कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। सांख्य शास्त्र किसने दिया? कपिल भगवान ने दिया। कपिल बंदर जैसे मन को कंट्रोल में करने वाला जो शास्त्र है, वही सांख्य शास्त्र है। बहुत सुंदर, बहुत सरल तरीके से इसकी ये व्याख्या की गई है इसमें। देखिए, मन जो होता है ना हमारा, मन काबू में क्यों नहीं रहता है, या मन, देखो कथा तो अपनी जगह पे है कि भगवान के माता पिता कौन थे, भगवान ने कैसे अवतार लिया। स्टोरी लाइन पे तो हमको जाना ही पड़ेगा। हम शास्त्र का सम्मान करते हैं, इसलिए शास्त्र में जिस तरह की स्टोरी दी हुई है उसको तो हमको गो थ्रू करना ही है। लेकिन उस स्टोरी के पीछे जो मर्म है, जो ज्ञान है, जो हमारे लिए है, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप कपिल भगवान के बारे में क्यों जाने, कपिल भगवान के जन्म के बारे में क्यों जाने? इसलिए जाने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स कपिल भगवान आपको आपकी लाइफ के लिए दे के गए हैं। तो जो इंसान हमको इतना इंपॉर्टेंट लेसन देखा जाता है, उसको पर्सनली जानना, उसके बारे में जानना एक नेचुरल प्रक्रिया है कि हमको उन भगवान के बारे में जरूर से जानना चाहिए। और जिस विषय के बारे में हम गहनता के साथ और विस्तार के साथ जान लेते हैं ना, वो विषय हमारे दिमाग से कभी फिर निकलता नहीं है। इसलिए मैंने आपको वराह भगवान की जो कथा थी वो बहुत डिटेल में समझाई। अगर आप भागवत कथा सुनने जाते हैं ना, 7 दिन की कथा, वराह भगवान को 2 से 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, वो उतने ही देर में, क्योंकि समय ही नहीं होता वहां। लेकिन हमारे पास यहाँ पर इतना समय है, तो हम हर अवतार को डीपली समझने की कोशिश करेंगे, कैसे आए, क्यों आए, क्या समझा कर गए, क्या सिखा कर गए। तो कपिल भगवान भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखा गए, तो कपिल भगवान को भी पूरा टाइम देंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। कपिल भगवान हमें बताते हैं कि मन जो होता है हमारा 3 स्तरों पर दौड़ता रहता है। जैसे हम वैसे भी हम जानते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हम बोलते हैं प्रेजेंट में तो मन रहता ही नहीं है। मन हमेशा कहाँ रहता है? या तो पास्ट में रहता है या तो फ्यूचर में रहता है। और प्रेजेंट में रहेगा तो भी प्रेजेंट वर्क में नहीं रहेगा, किसी कल्पना में रहेगा। तो इसमें जिस तरह समझाया गया, मन हमेशा 3 स्तरों पर दौड़ता रहता है, स्मृति, कल्पना और प्रतिक्रिया। स्मृति मतलब मेमोरीज, याद। तो स्मृति क्या चीज होती है? पास्ट की बात। तो या तो हम पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की बातों में ही हमारा मन भटका हुआ रहता है, या फिर प्रतिक्रिया देने में। प्रतिक्रिया देने मतलब आज की प्रेजेंट की स्थिति में क्या है, कुछ भी कर रहे हैं फटाफट प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सोच रहे नहीं, समझ रहे नहीं, कुछ भी प्रतिक्रिया देने पे लगा। आज हमारा प्रेजेंट डे में मन कैसा रहता है? एंग्शियस रहता है, प्रतिक्रिया देता रहता है, ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, साक्षी भाव में नहीं रह रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा। तो वर्तमान में है लेकिन अस्थिर है, वर्तमान में बिल्कुल भी शांति में नहीं है। और या फिर कल्पना में रहता मतलब फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो मन क्या करता रहता है? कल्पना करता रहता है। जो नहीं हुआ है उसके होने की आशंका में ग्रसित रहता है। तो मन हमारा अस्थिर क्यों रहता है? मन हमारा चंचल क्यों रहता है? क्योंकि मन हमेशा 3 चीजों के साथ जुड़ा रहता है, स्मृति के साथ जुड़ा रहता है, कल्पना के साथ जुड़ा रहता है और प्रतिक्रिया के साथ जुड़ा रहता है। और जो भी मन, जिस भी पर्सन का मन स्मृति में होगा यानी पास्ट मेमोरीज में होगा, कल्पना में होगा यानी फ्यूचर के हवाई किले बना रहा होगा, या फिर प्रतिक्रिया में होगा कि बस उसको कुछ न कुछ
रिएक्शन देना, अगर इस तरह की आपकी कंडीशन होगी, प्रतिक्रिया को अपन इमोशन भी बोल सकते हैं। तो ओवर इमोशनल भी मन होगा, या तो बहुत दुखी हो रहा है या बहुत खुश हो रहा है। तो अति इमोशनल मन अगर आपका होगा तो क्या होगा, आपका मन भ्रमित रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, अस्थिर रहेगा, डेविएट होता रहेगा और प्रतिक्रियाशील रहेगा, यानी कि बंदर की तरह प्रतिक्रियाएं देता रहेगा। कभी स्थिर होके शांत होके एक जगह पर बैठ ही नहीं पाएगा, जीवन को समझ ही नहीं पाएगा, साक्ष्य भाव में आ ही नहीं पाएगा। इसीलिए मन को क्या कहा, बंदर, क्योंकि बंदर भी तो ऐसा ही होता है, बंदर एक जगह कभी भी स्थिर नहीं बैठता है। तो कपिल ऋषि ने कहा कि चेतना की उस अवस्था तक पहुंच जाना, अपने मन को साध कर चेतना की उस अवस्था में पहुंच जाना कि जहां पर हम स्मृतियों में नहीं जा रहे हैं, बेकार की कल्पनाएं नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहकर प्रतिक्रियाएं नहीं कर रहे हैं। अगर हम चेतना की इस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो यही अवस्था, इसी मन को, इसी सुंदर मन को ही भगवान को अर्पित किया जा सकता है। भगवान को श्रेष्ठ चीजें अर्पित की जाती है। भगवान को हम क्या अर्पित, सुमन, भगवान को जो पुष्प अर्पित किए जाते हैं, जो पुष्प अर्पित किए जाते हैं भगवान को, इनको कहते हैं सुमन भी कहा जाता है ना। सुमन मतलब क्या, सुंदर मन। तो भगवान को अगर मन अर्पित करना है तो कौन सा मन अर्पित करना है, सुमन अर्पित करना है, यानी सुंदर मन अर्पित करना। सुंदर मन कैसा, जो अस्थिर नहीं है, जो चंचल नहीं है, जो प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, जो ओवर इमोशनल नहीं है, जो पास्ट में नहीं भटक रहा, जो फ्यूचर में नहीं भटक रहा, जो जिसको पुरानी यादें परेशान नहीं करें, जिसको आगे आने वाले फ्यूचर की आशंकाएं परेशान नहीं करें। ऐसा सुंदर मन ही भगवान में लग सकता है और ऐसा सुंदर मन ही भगवान को दिया जाना चाहिए। तो ऐसा सुंदर मन हमारा बने, इसीलिए हम मनुष्य अवतार लेकर आए। देखिए, मनुष्य नाम में ही मन है। हम मनुष्य ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास मन है। एक मन था मेरे पास, एक गाना याद आता है मुझे, एक मन था मेरे पास जो अब खोने लगा है। हमारा मन खोया ही रहता है, टिका रहता ही नहीं, वो खोया हुआ ही रहता है। हमारा मन हमारे पास कभी रहता ही नहीं, वो कहीं ना कहीं और ही जगह भटका हुआ रहता है। तो मन होने की वजह से ये मनुष्य है। अब गाय भैंसों के पास हम फ्यूचर की, पास्ट की चिंता नहीं करते, फ्यूचर की चिंता नहीं करते। सामने चारा पड़ा है तो वो खा रहे हैं आराम से ना। उनको ये पता है फ्यूचर में डंडा पड़ सकता है यहाँ पे ना। वो फ्यूचर की चिंता करते हैं कि कल ये रोटी मिलेगी, ये चारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। वो कल की चिंता करते हैं कि कल तो इन्होंने मुझे घास नहीं दी थी तो आज इनकी दी हुई घास क्यों खाऊं। कभी नहीं करते ना ऐसा। मतलब गाय कभी आपसे नाराज होगी क्या कि कल तो आपने घास नहीं डाली, फिर आज डाली तो अब मैं नहीं खाऊंगी। इस तरह से गाय नहीं करती। या आज डाली तो फिर कल ये पता नहीं घास डालेंगे कि नहीं डालेंगे। तो मन, ऐसा मन जानवरों का, मतलब जानवरों से भी गया बीता मन है। मतलब मंकी माइंड, मंकी से भी गया बीता माइंड है मनुष्य का। तो हम मनुष्य बनकर जन्मे हैं, हमारा नाम मनुष्य है वो इसीलिए क्योंकि हमारे पास एक मन है। लेकिन वो मन कैसा है हमारा, थोड़ा सा उसके स्क्रू ढीले हैं, हमारा मन अस्थिर है। तो कपिल भगवान आए हमारे मन के स्क्रूज को कसने के लिए। देखो भगवान, फिर वही बात है, भगवान समय समय पर हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अवतार ला रहे। तुम्हारे पास धरती रहने के लिए नहीं ठहरो में आता हूँ, वो भगवान ने धरती निकाल के ला के दी। अब भगवान ने कहा कि अब धरती पे रह रहा तो भी इसको शांति नहीं, ये उछल कूद कर रहा है। अब भगवान समझ गए अब इसकी क्या प्रॉब्लम है, अब इस पर्सन की, इस मनुष्य की ये प्रॉब्लम है, इसका मन ही स्थिर नहीं रह रहा। क्योंकि भगवान ने जीवों को किस लिए भेजा है, स्वयं की प्राप्ति कराने के लिए, भगवत धाम की प्राप्ति कराने के लिए। अब भगवान देख रहे थे धरती मिल गई, अब तो ये आराम से जिएगा। इसके मैंने खेती बाड़ी की व्यवस्था कर दी, पशुपालन की व्यवस्था कर दी, रहने की व्यवस्था कर दी, राज्य नगर बना दिए, शासन की व्यवस्था कर दी, सब व्यवस्था कर दी। अब तो भक्ति में लगे। लेकिन अभी भी भगवान के जो बनाए हुए ये जीव है ये भक्ति में नहीं लग रहे। भगवान ने देखा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब इनको क्या प्रॉब्लम हो रही, तो पता चला अरे इनका मन ही नहीं टिक रहा मेरे अंदर, इनका मन ही इतना स्थिर है, इनका मन ही इतना बंदर की तरह। तो फिर भगवान ने कहा कि अब तुमसे नहीं होगा, मैं आता हूँ, मैं कपिल अवतार लेकर आऊंगा, तुम्हें मन को कैसे कंट्रोल करना वो भी मैं सिखाऊंगा। तो भगवान हमको पग पग पर क्या कर रहे हैं, सृष्टि में पग पग पर हमको गाइड करते जा रहे हैं। भगवान कपिल हमको ये सिखाने के लिए आए कि इतने सारे मनुष्यों की भीड़ में तुमको इस भीड़ में खो नहीं जाना है। और तुम्हारे मन में इतने विचार आ रहे, इतने विचार आ रहे, इन विचारों की भीड़ में तुमको खो नहीं जाना है। तुमको मैंने विचार दिए हैं ताकि तुम मेरा विचार करो, किसी और ही विचारों में खो मत जाओ। और मैंने तुमको इमोशन दिए, मैंने तुमको भावनाएं दी, ये इमोशन तुम मुझे समर्पित करो। लेकिन हम अपने इमोशनल उधेड़बुन में खो गए। भगवान को कहाँ से हम भावनाएं करें, हमारी अपनी भावनाएं स्थिर नहीं हो रही हमारे पास में। तो कपिल भगवान को समझ में आ गया कि इन लोगों का, इन मनुष्यों का मन ही स्थिर नहीं है। तो जब तक इनको इस मन स्थिर करने की कला को सिखा के नहीं आऊंगा तब तक इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। तो इसलिए भगवान आए हमारे मन को स्थिर करने की कला को सिखाने के लिए।
मन स्थिर कब होता है? भगवान देखो, सांख्य शास्त्र जो है वो, सबसे पहले तो सांख्य की वर्ड समझते हैं, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं हम जिसको, काउंटिंग के द्वारा कैलकुलेटेड तरीके से सिखाया, बिल्कुल मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग करके सरल तरीके से भगवान ने सिखाया, संख्याओं के माध्यम से, गिनती के माध्यम से। तो सांख्य शास्त्र में भगवान ने तत्वों के बारे में बताया है कि भगवान ने पहले तो दो ही चीजें बताई कि इस संसार में, इस दुनिया में दो ही चीजें, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति मानी माइंड बॉडी सोल, प्रकृति यानी नेचर है ना, प्रकृति मतलब माइंड बॉडी सोल। जो कुछ भी बदलता है, सांख्य शास्त्र के अनुसार जो कुछ भी बदलता है उसको प्रकृति कहा जाता है, और जो नहीं बदलता उसको पुरुष कहा जाता है। तो दुनिया में यही तो दो चीजें हैं, या तो कुछ चीज होती है जो बदलती है समय के साथ, या कुछ चीज होती है जो दुनिया के साथ नहीं बदलती है। जो समय के साथ बदल रहा है वो प्रकृति है, और जो समय के साथ नहीं बदल रहा है वो पुरुष है। इतना सिंपल सरल भाषा में, जो बदल रहा है वह प्रकृति है, जो नहीं बदल रहा है वो पुरुष है। भगवान ने कहा इन दो के सिवा कुछ है ही नहीं। वैसे तो प्रकृति भी पुरुष की बनाई हुई, पुरुष माने भगवान, आत्मा, जीव की जो आत्मा होती है उसको पुरुष कहा जाता है। ये भगवान स्वयं जो पुरुष कहलाते हैं। तो पुरुष ने ही क्या बनाया है? प्रकृति को बनाया है। लेकिन या आप इसको कहते हैं भगवान और भगवान की माया, माया ही प्रकृति है। मैंने आपको पहले ही बताया, माया, दुर्गा और प्रकृति एक ही चीज है। तो एक तो भगवान, एक है भगवान और एक है भगवान की माया। ठीक है, जो भगवान की माया है वो तो चीजें बदलती रहती है, उसमें तो बदलाव होते रहते हैं। भगवान में कुछ भी नहीं बदलता। दूसरे शब्दों में इसको समझा जाए तो जो कपिल भगवान ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल करी, जो वोकैबुलरी इस्तेमाल करी, दो ही चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष। जो बदलता रहता है वो प्रकृति, जो नहीं बदलता है वो पुरुष। तो बदलता क्या रहता है? माइंड, बॉडी एंड सोल। हमारा माइंड बदलता है, मन पल पल पर बदलता रहता है। बॉडी, शरीर हमारा बदलता रहता है, बचपन से लेके, पैदा होने से लेके मन बदलता रहता है। तो मन बदल, और उसके बोला माइंड, बॉडी, सॉरी सोल नहीं, माइंड, बॉडी एंड इमोशन। और हमारे इमोशन, हमारी भावनाएं बदलती रहती है। तो ये तीन चीजें बदलती रहती है। और बदलता क्या नहीं है? पुरुष। पुरुष मतलब क्या? आत्मा। हमारे अंदर की आत्मा बिल्कुल भी नहीं बदलती है। लेकिन क्या होता है, और आत्मा को यूं भी कह ले प्योर कॉन्शियसनेस, इसको कह ले अवेयरनेस, जो जागृत अवस्था, हमारी चेतना की अवस्था, उसको हम बोलते हैं पुरुष। तो एक तो है चेतन तत्व जो कभी नहीं बदलता, और एक है वो चेतन तत्व जिस चीज को ऑब्जर्व करता है वो बदलते रहते हैं। यानी कि माइंड बदलता रहता है, बॉडी बदलती रहती है, इमोशन बदलता रहता है। और जो बदलता रहता है इसीलिए उसको चंचल कहा गया। चंचल मतलब जो स्थिर नहीं रहता, जो बदलता रहता है। तो प्रकृति कैसी होती है? चंचल होती है। और पुरुष कैसा होता है? स्थिर होता है। और मन किस में आ रहा है? माइंड। माइंड मतलब मन। मन किस में आ रहा है? प्रकृति के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए प्रकृति चंचल होती है, तो मन भी कैसा होता है? चंचल होता है। और चेतना किस में आती है? पुरुष के अंतर्गत आती है। आत्मा किस में आती है? पुरुष के अंतर्गत आती है। तो आत्मा कैसी होती है? स्थिर होती है। तो हमारी असली पहचान क्या है? वह जो बदल रहा है वह, या वह जो नहीं बदल रहा है वो? सिंपल, जो बदल रहा है वो प्रकृति है, वो हम नहीं है। और जो नहीं बदल रहा है वही हम है। ठीक है, इस बात को समझ लेना कि जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो नहीं बदल रहा है वही मैं हूँ। और जो बदल रहा है वो और जो नहीं बदल रहा है के बीच का एक डिस्टेंस, इनका बीच का जो गैप है, उस गैप को अच्छी तरह समझ लेना। और उस प्रकृति से परे अपने आप को जानना कि ये बदल रहा है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे आसपास चीजें बदल रही हैं। मेरे मन में, मैं बुरे विचार, मुझ में बुरे विचार नहीं आ रहे, मेरे मन में इस समय बुरे विचार आ रहे हैं। तो विचार बुरे हैं, मैं बुरा नहीं हूँ, है ना। विचार खुशी के हैं, मैं खुश नहीं हूँ। इस समय विचार खुशी के चल रहे हैं, मैं खुश नहीं हूँ। इस समय विचार दुख के चल रहे हैं, मैं दुखी नहीं हूँ। पुरुष कभी दुखी नहीं होता। जो दुखी हो रहा है वो मन है, जो दुखी हो रहा है वो इमोशंस है। मेरे अंदर दुख की भावनाएं आ रही हैं इस समय, मैं दुखी नहीं हूँ। मेरे अंदर भावनाएं इस समय दुख की आ रही हैं। इस समय मेरे अंदर खुशी की भावनाएं आ रही हैं। इस समय मेरे अंदर उत्साह की भावनाएं आ रही हैं। और ये भावना चेंज हो जाएगी। आज खुशी की भावना आ रही है, कल दुख की भावना भी आ सकती है। आज कुछ काम करने का उत्साह है, कल नहीं काम करने का भी उत्साह हो सकता है। तो जो कुछ भी मेरे आसपास बदल रहा है या मेरे अंदर बदल रहा है वह प्रकृति है, वह मैं नहीं हूँ। और जो मैं हूँ, मैं ना बदलता हूँ, मैं केवल साक्षी भाव से इन सब चीजों को देखता हूँ। इस ज्ञान में स्थित हो जाना ही सांख्य साधना है। और अगर आपको यही पता चल जाए कि जो कुछ भी बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ, तो इस बदलते हुए के साथ में अपने इमोशंस को ऊंचा नीचा करना भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हमारा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, साधना है। साधना धीरे धीरे सदती है। इस ज्ञान को दिमाग में बना के रखना कि जो बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो बदलता नहीं है वही मैं हूँ। इसी चीज को भगवान इजी गोइंग तरीके से समझाने के लिए हमारे पास में आए और हमको समझाएंगे। और इस आई होप कि ये तृतीय स्कंद समाप्त होते होते, कपिल भगवान की कथा खत्म होते होते हम समझ जाएं इस बात को।
और आधुनिक विज्ञान में आज की तारीख में जितनी भी मेंटल बीमारियां हो रही है, एंजाइटी, डिप्रेशन की बीमारियां हो रही है, सुसाइडल टेंडेंसीज हो रही है लोगों के अंदर, है ना, इतने रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ लिया है। हम अपने मूल स्वरूप पुरुष में से हट गए हैं और हमने अपने आप को क्या समझ लिया? प्रकृति समझ लिया। जो बदलाव है वो स्थायी समझ लिया है और जो स्थायी है उसको हम भूल गए हैं। और इसी चीज को साइंस भी समझाती है। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे वो भी आपको ये बोलेगा। आप जो आधुनिक साइंस के अंदर सबसे बड़ी खोज हुई ऑब्जर्वर इफेक्ट की खोज हुई। आपको पता है आधुनिक विज्ञान में जो भगवान ने कहा है कि पुरुष अपने आप को पुरुष में स्थित रखो और प्रकृति को बदलता हुआ देखो, इसी को तो साक्षी भाव कहते हैं और इसी को साइंस में ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। एक बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट किया है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप उसको गूगल करके देखना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि किसी भी कण को, किसी पार्टिकल को अगर ऑब्जर्व किया जा रहा है, कैमरा के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है तो वो अपना व्यवहार बदल देता है, और उसको जब ऑब्जर्व नहीं किया जाता तो वो अपना व्यवहार बदल देता है। तो अगर आपके दिल दिमाग में क्या घट रहा है इसको आप साक्षी भाव से देख रहे हो तो वो भावनाएं आप पर काबू नहीं कर सकेंगी, उनका व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन आप उसमें डूब गए, आप भूल ही गए कि आप साक्षी हो, आप उस भावना के साथ बह ही गए तो भावना आपको बहा के पता नहीं कहीं दूर ले जाएगी। आप इस मन के साथ, मन से अपने आप को थोड़ा डिटैच करके रखेंगे ना तो ये मन आपके काबू में रहेगा। आप मन के साथ ही बह गए तो ये मन आपको बहा के कहीं पतन के गर्त में लेके चला जाएगा। ये ऑब्जर्वर इफेक्ट है। जब मन दुखी हो रहा है, जब मन सिंक हो रहा है, नीचे जा रहा है, नेगेटिव इमोशंस में जा रहा है, तब आप एकदम डिटैच होकर उसको देखना शुरू करोगे। ये मेरा मन डिस्टर्ब हो गया है, ये मेरा मन नेगेटिव इमोशंस में जा रहा है, ये मेरा मन लो वाइब्रेशंस में जा रहा है, ये मेरे इमोशंस नेगेटिव हो रहे हैं। आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे कि आपके साथ क्या हो रहा है तो वो जो नेगेटिव हो रहा है वो एकदम होना रुक जाएगा। आप नेगेटिविटी में जाना बंद कर दोगे, आप पतन में जाना बंद कर दोगे, आप गलत काम करना बंद कर दोगे। यही ऑब्जर्वर इफेक्ट कहलाता है। जो हो रहा है उसको एक कदम दूर हट के देखो कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है, इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूँ, और ये जो मैं फील कर रहा हूँ ये अभी की वास्तविकता है, ये हमेशा की नहीं है, ये आज है, ये कल नहीं रहेगी। जैसे ही आप इस साक्षी भाव में आते हो वैसे ही अगर आप कुछ गलत सोच रहे होगे तो सोचना रुक जाएगा, अगर कुछ गलत कर रहे होगे तो करना रुक जाएगा आपका। यही ऑब्जर्वर इफेक्ट कहलाता है, यही साक्षी भाव कहलाता है, यही प्रकृति का पुरुष से अलग होना और पुरुष का प्रकृति को देखना कहलाता है। इसी को ऑब्जर्वर अवेयरनेस कही जाती है, इसी को स्पिरिचुअल अवेकनिंग कही जाती है। इसी बारे में भगवान बताने आए हैं। तो हम मनुष्यों का जन्म किस लिए हुआ है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हुआ है। ये समझाने के लिए कपिल भगवान अवतार लेते हैं। जब आप अपने पुरुष में स्थित होते हैं, ये लैंग्वेज भागवत की लैंग्वेज है। पुरुष का मतलब समझिए ऑब्जर्वर अवेयरनेस में, साक्षी भाव में रहना। जब आप अपने पुरुष में स्थित होते हैं यानी अपनी ऑब्जर्वर अवेयरनेस में होते हैं, तब आप क्या है, करता नहीं, आप साक्षी बन गए। मैं कर नहीं रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, अपने आप से आ जाएगा वो भाव आपके अंदर। तो आप क्या हो गए, साक्षी भाव में आते ही कर्ता भाव बढ़ जाएगा। मैं कर रहा हूँ, ये मेरे द्वारा हो रहा है, ये भाव वाली रहेगा, लेकिन मैं नहीं कर रहा, ये भावना तुरंत आ जाएगी। और जैसे ही किसी चीज के साथ आप अपना पर्सनल अटैचमेंट खत्म कर देते ना, पर्सनली कि ये बिल्कुल एकदम उसके साथ एक हो जाते हो, यानी पुरुष और प्रकृति जब एक हो जाता है, यानी कि आप अपने मन के साथ एक हो जाते हो, अपनी भावनाओं के साथ एक हो जाते हो, तो आपके माइंड के अंदर, अपने उस ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, इसको एमिगडाला बोलते हैं। छोटा सा बादाम के जैसा छोटा हिस्सा होता है, एमिगडाला कहते हैं। ये एमिगडाला प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है, और मेरे साथ गलत हो रहा है। वो मैं, कौन सा मैं? वो जो मन है उसी को मैं समझने लग गया, वो जो इमोशन है उसी को मैं समझने लग गया। किसी ने आपको बुरे शब्द कहे, अपशब्द कहे, अब आप ये सोचें, अगर आप पुरुष और प्रकृति को अलग करके देखेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि इस व्यक्ति ने इस समय पर बुरे शब्द कहे हैं और इसका मेरे मन को बुरा लग रहा है। अब आप उसको देखेंगे कि मेरे मन को इस समय बुरा लग रहा है। और अगर आप ये बोला कि इसने मुझे अपशब्द कहे, मुझे बुरा लग रहा है, तुरंत आप प्रतिक्रिया देंगे कि मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया। तो आप जब पुरुष और प्रकृति का भेद भूल जाते हो, पुरुष और प्रकृति के बीच का गैप भूल जाते हो, तो आप पुरुष और प्रकृति एक हो जाती है। पुरुष प्रकृति एक होते ही माइंड का जो एमिगडाला होता है, जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं रिस्क सेंटर बोलते हैं, हर चीज उसको रिस्की लगती है, माइंड को हर चीज रिस्की लगने लग जाती है, डर लगने लग जाता है, इसलिए माइंड प्रतिक्रिया करने लग जाता है। और जैसे ही पुरुष प्रकृति का भेद खत्म हो जाता है, आप ऑब्जर्वर इफेक्ट में से हट जाते हो, आप कर्ता भाव में आ जाते हो। साक्षी से हटके एकदम कर्ता में आ जाओगे। मैं जवाब दूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं गुस्सा करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करने लग जाते हो। और जैसे ही आप पुरुष और प्रकृति को अलग कर देते हो, यानी मन को
अपने से अलग करके देखने लग जाते हो, इमोशन को अपने से अलग करके देखने लग जाते हो, तुरंत प्रतिक्रिया कम हो जाती है। एमेगडाला कहता है अच्छा ये जैसे कि ये किसी और के साथ हो रहा हो, जैसे कि ये किसी और के साथ घट रहा है, वैसे आप इसको देखना शुरू कर देते हो। माइंड में होने वाली प्रतिक्रिया, जो आपके एमेगडाला में होने वाली प्रतिक्रिया होती है, वो कम हो जाती है। और एमेगडाला की प्रतिक्रिया कम हो जाती है तो बंदर खुद कम हो जाती है, मन शांत हो जाता है। एमेगडाला की प्रतिक्रिया को कम कर देना ही मन को स्थिर कर देना है, मन को शांत कर देना है। तो सांख्य शास्त्र क्या है? ब्रेन का पार्ट एमेगडाला, अब थोड़ा आप करना गूगल कैसे वर्क करता है। एमेगडाला की एक्टिविटी को कम कर देना, एमेगडाला की प्रतिक्रिया को कम कर देना ही पुरुष और प्रकृति को अलग कर देना है, पुरुष और प्रकृति को सेपरेट करके देखना है। जब आपका एमेगडाला सक्रिय हो जाता है ना, तो आपका नर्वस सिस्टम फाइट फ्लाइट फ्रीज फोन मोड में चला जाता है। मैंने क्लास भी ली हुई है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन की पहले। जब आपका एमेगडाला पार्ट सक्रिय हो जाएगा, प्रतिक्रिया वाला पार्ट सक्रिय हो जाएगा, तो आप फाइट फ्लाइट फ्रीज और फोन मोड में चले जाओगे, फाइट करने को रेडी हो जाओगे। मेरे को ऐसा कैसे बोला, या भाग जाओगे, इस परिस्थिति छोड़ के भाग जाओ, मेरे साथ गलत होने वाला, बुरा होने वाला, भाग जाओ यहाँ से, सामना नहीं कर सकता मैं इसका, डर जाओगे आप। तो चिंता, डर, अवसाद, एंग्जाइटी, ये सब आने लग जाएगा। कब आएगा? जब आपका एमेगडाला सक्रिय हो जाएगा। एमेगडाला कब सक्रिय हो जाएगा? जब आप अपने और अपने साथ होने वाली घटनाओं के बीच के फर्क को खत्म कर दोगे, पुरुष और प्रकृति के फर्क को खत्म कर दोगे, आप ही मन हो जाओगे, तो आप ही कर्ता हो जाओगे। और ऐसा होते ही आपका नर्वस सिस्टम कैसा हो जाएगा? एक्टिवेटेड हो जाएगा, नेगेटिवली एक्टिवेटेड हो जाएगा। और जैसे ही आप अपने आप को पुरुष को प्रकृति से अलग करोगे, हाँ ठीक है इस वक्त ये घटना घट रही है, मैं इस घटना को देख रहा हूँ, ऐसा करते ही एमेगडाला क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा, बंदर कूद बंद हो जाएगी, प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी, और आप रिलैक्स मोड में आ जाओगे आप। और जैसे आप रिलैक्स मोड में आता हो, एमेगडाला आपका शांत हो जाता है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये सामने वाला जो ब्रेन होता है, ये एक्टिव हो जाता है। इसके एक्टिव होते आप क्रिएटिव तरीके से रेस्पॉन्स करोगे, कोई सही तरीके से रेस्पॉन्स करोगे, सही डिसीजन ले पाओगे, मानसिक स्थिरता को बनाए रख पाओगे। और यही सिखाने के लिए ये शास्त्र है। जो मनुष्य की चेतना है ना, मन वाली चेतना, बंदर वाली चेतना, जो बंदर वाली चेतना, उसको कपि चेतना को किसमें बदलना है? कपिल चेतना में बदलना है। इसके लिए सांख्य शास्त्र है। मनुष्य की चेतना कैसी है? कपि की चेतना है, और कपि की चेतना को किसमें बदल देना है? कपिल चेतना में बदल देना है। यही कपिल जी का सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र का मतलब है, छोटी सी 2 लाइन में अगर हम इसको मानना चाहें, कि मेरा मन, मेरा शरीर और मेरी भावनाएं ये प्रकृति का हिस्सा है और ये बदलती रहती हैं, और मैं पुरुष हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कभी नहीं बदलता हूँ। ये 2 चीजों का भेद हमेशा दिमाग में याद रखना, लिख लिख के याद कर लो इस बात को। और बस ये बात अगर आपकी समझ में आ जाए, तो जीवन में क्या भाग दौड़ है, क्या प्रतिक्रिया करना है, क्या कंपटीशन करना है, क्या ईर्ष्या करना है, सब खत्म हो जाएगा। आप अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जो हो रहा है मैं उसको देख रहा हूँ, दैट्स ऑल। उसके बाद में ना कोई भाग है, ना दौड़ है, ना कोई गुस्सा है, ना कुछ ईर्ष्या है, ना कुछ भी नहीं है। जो सहज भाव से सामने आ रहा है, हम उसको सहज भाव से काम को कर रहे हैं। जो सहज भाव से घट रहा है, हम उसको सहज भाव से देख रहे हैं। इतनी शांतिपूर्ण जीवन हो जाएगा। फिर इतनी शांति के अंदर, फिर इंसान को जब इतनी ही शांति हो जाएगी, जब उसको किसी और के साथ में कनेक्ट ही नहीं होना है, किसी और के साथ प्रतिक्रिया ही नहीं करनी, किसी और के साथ द्वंद युद्ध ही नहीं करना है, इतना शांत इंसान कहाँ जाएगा? इतना शांत इंसान भगवान की तरफ ही जाएगा। फिर उसको लगेगा अब मैं क्या करूँ? तो बैठ के ध्यान करूँ, मैं माला जाप करूँ, मैं तीर्थ स्थानों में जाऊं, मैं मंदिर में जाऊं, मैं विग्रह सेवा करूं, मैं अच्छे शास्त्र पढ़ूं। ये मन ही तभी लगेगा जब इस भागदौड़ में से इंसान निकलेगा। जब तक कंपटीशन में पड़ा हुआ है, इंसान भगवान की तरफ मुड़ ही नहीं सकता। और कंपटीशन में आदमी तब तक रहेगा जब तक कि वो अपने आप को कर्ता समझता रहेगा। अपने आप को कर्ता में से निकालो, साक्षी भाव में डालो, मन को शांत करो, इस शांत मन को भगवान की तरफ लगाओ। यही कपिल भगवान का उपदेश है, और इसी उपदेश को उन्होंने कपिल गीता के रूप में, सांख्य शास्त्र के रूप में हमको समझाया है। तो ऐसे सुंदर जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, क्या उन कपिल भगवान के बारे में जानना नहीं बनता है? डेफिनेटली उनके बारे में जानना बनता है। इसलिए हम उनकी कथा को आज सुनेंगे। तो कर्दम ऋषि हैं, कपिल जी के पिताजी का नाम है कर्दम मुनि। कर्दम ऋषि बहुत महान ऋषि हैं, ये हमारी सनातन परंपरा के। और इनकी जो पत्नी, उनका नाम देवहूति। मैं आपको पहले बता चुकी, स्वयंभू मनु की 3 कन्याएं, आकृति, प्रसूति, देवहूति। तो उसमें से
जो देवहूति नाम की कन्या है, वो देवहूति नाम की कन्या की शादी हुई है कर्दम ऋषि से, इसलिए देवहूति हुई कपिल जी की माता जी और कर्दम ऋषि हुए देवहूति के पिताजी। और यहाँ पे एक और चीज भी देखने वाली बात है, कपिल मुनि ने ये जो सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया ये अपनी माताजी को दिया है, वृद्धावस्था में अपनी माताजी को दिया है। और चौथे स्कंद के अंदर आगे जाके ध्रुव भगवान की कथा आती है, जहां पर भक्ति सिखाई गई है ध्रुव भगवान को। प्रहलाद और जो कथाएं आएंगी, तो मानवता का जब शुरुआत हुई ना, ये सत्य युग की घटना है। जो कपिल मुनि आए सत्य युग में आए। सत्य युग में तो देखो इतनी लंबी आयु होती थी, अभी आप देखोगे इतनी लंबी आयु होती थी कि आप भोग भी भोग लो, आपकी जितनी इच्छाएं उतनी इच्छाएं पूरी कर लो, संतानें आप पैदा कर लो, बड़ी कर लो, तपस्याएं कर लो, एंड फिर लास्ट में आप सांख्य योग की साधना करो और लास्ट में आप अपनी भक्ति करोगे, चलेगा। इतना टाइम इंसान को मिलता था पहले। इसीलिए इसमें जो सांख्य शास्त्र की जो उपदेश दिया गया है देवहूति जी को उनके बुढ़ापे में जाके दिया गया है। लेकिन जैसे समय आगे बढ़ा है ना, और अब तो कलयुग आ गया है, तो ध्रुव जी ने तपस्या कब शुरू कर दी? 5 साल की अवस्था में ही कथा करना और तपस्या करना शुरू कर दिया। 5 साल की अवस्था में, 5.5 साल की अवस्था में उन्होंने भगवान को पा लिया। प्रहलाद जी ने पैदा होते ही, प्रहलाद जी और बात के हैं, प्रहलाद जी ने पैदा होते ही ध्यान, तपस्या, भगवान का नाम जाप और भक्ति करना शुरू कर दिया। ये फ्लो ऑफ जो भक्ति है क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे समय आगे की तरफ बढ़ रहा है, मनुष्य की आयु कम होती जा रही है, समय कम होते जा रहा है। ये अब पुराना समय नहीं है, ये सत्युग का समय नहीं है कि बुढ़ापे में आप भगवान की भक्ति करना शुरू करोगे तो भी बहुत बुढ़ापा ही अपने आप में 10,000 साल का बुढ़ापा है तो आप कर लोगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, मनुष्य की आयु कम होती जा रही है, इसलिए हमको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको क्या करना है? भक्ति में रखना। अभी इसके अंदर भी आएगा तो आप ये सोचोगे कि देवहूति जी ने तो बड़ी पूरी लाइफ तो इतनी एंजॉय करी, लास्ट में आके तो भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, लास्ट में ही तो भक्ति करी, तो हम भी बूढ़े होंगे तब कर लेंगे। लेकिन ये देवहूति जी कब हुई है? सतयुग में हुई है। आप सतयुग में नहीं हुए हो, हम सतयुग में नहीं हुए, हम कलयुग में हुए हैं। हमको 100 साल भी पूरे नहीं मिलने वाले हैं, 60 भी मिलेंगे, 50 भी मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके सांख्य शास्त्र को समझें और उसके अनुरूप अपना काम करना शुरू करें। तो कपिल जी की जो पिताजी हैं वो कौन है? कर्दम ऋषि हैं। उनकी माताजी का नाम देवहूति है, जो कि स्वयंभू मनु की पुत्री है। ठीक है, तो विदुर जी यहाँ पूछ रहे हैं, मैत्रेय जी उनको बता रहे हैं। तो विदुर जी उनको पूछते हैं कि स्वयंभू मनु ने, आगे आपने बताया 5 बच्चे पैदा किए, प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकृति, देवहूति और प्रसूति। तो आगे इनके बच्चों का कैसे क्या रहा वो मुझे आप बताइए। तो मैत्रेय जी उनको आगे अपना प्रसंग बता रहे हैं। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम ऋषि को आज्ञा दी कि तुम संतानों की उत्पत्ति करो। जो संतानों की उत्पत्ति करने वाले को प्रजापति कहा जाता है। तो कर्दम ऋषि को उन्होंने कहा कि तुम जाओ और संतानों की उत्पत्ति करो। अब देखो, जब भगवान कर्दम जी को आज्ञा मिली ब्रह्मा जी के द्वारा कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तब उसमें क्या लिखा है? उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या करी। अब संतान उत्पन्न करने से पहले भी क्या करी है? तपस्या करी है। लेकिन हमारे यहाँ तो आजकल आपको पता है क्या होता है, मैरिज होती है और मैरिज के बाद हनीमून, और हनीमून के बाद में कंसीव कर लेते हैं, बेबी प्लान कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तो शादी भी नहीं हुई है इनकी। शादी करने से पहले, संतान उत्पत्ति की इच्छा करने से पहले भगवान को प्रसन्न करो, भगवान की तपस्या करो। भगवान की तरफ से आपको जो लाइफ पार्टनर दिया जाएगा, भगवान की तरफ से आपको जो संतान दी जाएगी, वो संतान भी ऐसी होगी, कपिल मुनि जैसी संतान होगी। और अगर भगवान की इच्छा के बिना जो शादी करेंगे, भगवान की इच्छा के बिना जो संतान करेंगे, वो कपी संतान होगी, कपिल नहीं होगी, वो कपी होगी। बंदर जैसे बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं? इतने उद्यमी बच्चे, इतने नॉन सिंसियर बच्चे हमारे आजकल क्यों पैदा हो रहे हैं? आजकल की जनरेशन में सब कपी पैदा हो रहे हैं। कपिल तो हो गए सतयुग में जितने होने थे, सब कपी पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कौन सा साधना कर रहे हैं, हम कौन सी तपस्या कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि मैरिज में जाने से पहले भगवान का भजन करो, मैरिज में जाने से पहले भगवान की भक्ति करो, मैरिज में जाने से पहले तपस्या करो, और शादी होने के बाद बच्चे प्राप्त करने से पहले तपस्या करो। ये हमारे सनातन धर्म का नियम है कि आपको शादी करनी है। आप पार्वती जी ने शादी से पहले कितनी तपस्या करी, सती जी ने शादी करने से पहले कितनी तपस्या करी, महादेव जी ने शादी करने के पहले कितनी तपस्या करी, भगवान राम ने 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके सारी कुंडलिनी वगैरह सब अवेकन कर ली, फिर शादी करी। सीता मैया बचपन से ध्यान करती थी। मैं कभी आपको रामायण सुनाऊंगी, सीता मैया की स्टोरी बताऊंगी। सीता मैया इतनी परम ध्यानी थी, तब जाके उन्होंने शादी करी। तो ध्यान और भक्ति करे बिना
लाइफ के किसी भी स्टेप पे आगे बढ़ने से पहले अपने आप को स्पिरिचुअली प्रिपेयर करो, क्योंकि अब आप नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए और हायर स्पिरिचुअली रैंकिंग पे ऊंचे आओ, उस हायर स्पिरिचुअल रैंकिंग पे आके फिर आप अगला कदम उठाओ। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। तो ब्रह्मा जी ने जब कहा कि शादी करो, तो शादी करने नहीं दौड़ पड़े कुंडलियां लेके कि प्रोफाइल बना रहे शादी.com पे, नहीं, वो तपस्या करने गए। 10,000 साल तक उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करी, और जब तपस्या करी तो भगवान कमल नयन श्री हरि उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने स्वयं शब्दमय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। भगवान ने भव्य मूर्ति के रूप में, मतलब साक्षात दर्शन दिए। सतयुग का समय था ना, तो साक्षात भगवान दर्शन देते थे। अब 10,000 साल कोई तपस्या करेगा तो दे ही देंगे दर्शन। तो भगवान जो है बड़ी सुंदर सूर्य के समान तेजोमय मूर्ति के साथ उनके सामने प्रकट हुए। गले में श्वेत माला और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वो निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। आंख बंद करें, जब भी भगवान का वर्णन हो आंख बंद करके भगवान की छवि का ध्यान करें। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर झिल मिलाता हुआ स्वर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। हमने इसलिए गाना गाया, पहले ही गा दिया, हमको पता था आज भगवान आने वाले हैं, तो हमने भगवान की स्तुति पहले ही कर दी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार। तो भगवान बड़े सुंदर सुंदर मुस्कुराते हुए आए। भगवान हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं। हम भी भगवान की संतान है, हमको मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पे विराजमान, मतलब गरुड़ जी पर बैठकर आए भगवान, गरुड़ जी पर बैठकर आए। ठीक है, ऐसी सुंदर मनोहर मूर्ति के जब करदम जी ने दर्शन किए, तो अभी भगवान के ही दर्शन कर लिए, तो क्या ही मांगना रह गया। तो इसमें लिखा है कि जब करदम जी बहुत खुश हुए, मानो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। भगवान के दर्शन से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ठीक है, इवन आप अपने घर के विग्रह के भी रोज दर्शन करते हो, आप मंदिरों में रोज दर्शन करने जाते हो, तो भगवान के विग्रह का दर्शन करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ लॉ। ये नियम है कि भगवान के दर्शन करने से पाप नष्ट होते हैं और भगवान के दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो फिर उन्होंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने करदम जी ने भगवान की बहुत सुंदर वहां पर स्तुति करी। और स्तुति करने के बाद लेकिन उन्होंने क्या कहा भगवान को कि देखिए भगवान, आप सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन मैं तो आज आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। तपस्या मैंने ऐसे ही नहीं करी, मुक्ति के लिए नहीं करी, मैंने शादी करने के लिए तपस्या करी है। तो भगवान, मैं विवाह करने की इच्छा से। और आगे क्या लिखते हैं देखिए, मैं अपने स्वभाव के अनुरूप, पत्नी कैसी होनी चाहिए भगवान से मांग रहे हैं, मेरे स्वभाव के अनुरूप, ऑपोजिट स्वभाव वाली नहीं, एक दक्षिण जा रहा है उत्तर जा रहा है, ऐसी नहीं, मेरे स्वभाव के अनुरूप और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक, जो गृहस्थ धर्म के पालन में मेरी सहायता कर सके, ऐसी और शीलवती, जिसके अंदर शील हो, ग्रेस हो जिसके अंदर, ऐसी कन्या मेरे को चाहिए। भगवान से मांग रहे हैं। तो मैं आपके पास आया हूँ कि मुझे ऐसी सुंदर कन्या से शादी करनी है, इसलिए मेरी मनोकामना आप पूरी कीजिए। तो भगवान उनको क्या बोलते हैं, और आगे वो ये भी बोलते हैं कि भगवान, आप संसार के व्यवहार को चलाने वाले हैं, थोड़ी सी उपासना करने पर भी आप समस्त अभिलाषित वस्तुओं की वर्षा कर देते हैं। करदम जी कहते हैं कि आपकी जो उपासना करता है, थोड़ी सी उपासना अगर आपकी करे तो उसकी इच्छित वस्तु उसको मिल जाती है। ठीक है, तो फिर भगवान उनको बोलते हैं कि देखो, तुमने मेरी इतनी सुंदर संयम के द्वारा इतने सारे वर्षों तक आपने मेरी आराधना करी है, तो आपकी इच्छा की व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी है। भगवान क्या करते हैं, भगवान को पहले ही पता होता है कि ये बंदा आज मंदिर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या मांगने आ रहा है ना। तो भगवान उनको बोलते हैं कि आपने जो इच्छा से तपस्या करी है, अब मांग रहे हो, इसलिए व्यवस्था, ऐसा नहीं अच्छा आपने सुंदर कन्या मांगी है तो ठीक है ढूंढता हूँ। भगवान ने कहा कि आपने जिस इच्छा से तपस्या करना शुरू की, मैंने उसकी सारी व्यवस्था पहले ही कर दी है। और क्या लिखा, मेरी आराधना कभी भी निष्फल नहीं होती। वे भगवान के शब्द हैं, सो प्लीज अंडरमार्क कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, मेरी आराधना कभी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकाग्र रूप से मुझ में लगा रहता है, उन महात्माओं के द्वारा की गई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। अगर आप सिर्फ थोड़े मन से, आधे मन से मेरी उपासना करो, वो भी निष्फल नहीं जाती। पूरा मन लगाकर आपने मेरी पूजा पाठ करी, उपासना करी, ध्यान करा, तो आपको तो और ज्यादा फल मिलेगा।
है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ना मैंने पहले ही व्यवस्था कर रखी। तो देखो क्या बोलते हैं कि अच्छा वो ऋषि हैं बिल्कुल, मतलब फक्कड़ आदमी है, 10,000 साल से तपस्या कर रहे हैं, तो कोई उनके बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान लड़की ढूंढ के लाए। देखो भगवान कैसी लड़की ढूंढ के लाए उनके लिए। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु, जो पूरी धरती के राजा हैं, ऐसे स्वयंभू मनु की लड़की ढूंढ के लाए भगवान। ऐसी लड़की अपन भी अपने बच्चे के लिए नहीं ढूंढ के ला सकते। जैसे अगर अपन भगवान के ऊपर छोड़ दें, भगवान मेरे बच्चे के लिए बच्ची ढूंढ के लाओ, तो भगवान लाएंगे ऐसी बच्ची। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि वो जो स्वयंभू मनु है, उनकी एक लड़की है देवहूति, उसकी शादी के लिए परसों स्वयंभू मनु तुम्हारे पास आएंगे। भगवान ने इतनी व्यवस्था कर दी है। आज तो मैं सामने खड़ा हूँ, कल का दिन छोड़ो, कल का थोड़ा अपना सेल्फ केयर भी तो करना पड़ेगा। 10,000 साल से तपस्या में थोड़ा नहाएंगे धोएंगे, शेविंग बनाएंगे, है ना, थोड़ा घर की जहाँ झोपड़ी वोपड़ी होगी तो उसकी साफ सफाई करेंगे। एक दिन भगवान ने प्रिपरेशन का दिया, और क्या बोला कि परसों स्वयंभू मनु आएंगे, उनकी पत्नी भी आएंगी और अपनी बच्ची को भी साथ लेकर आएंगे, और हाथों हाथ तुम्हारी शादी हो जाएगी परसों ही। तो भगवान से क्या, इधर चट मंगनी पट ब्याह करवाई भगवान ने। तो उन्होंने बोला कि परसों आने वाले हैं, 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं स्वयंभू मनु, और उनकी महारानी शत्रुपा परसों तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आएंगे। और वो कहते हैं ब्रह्मावर्त का शासन करते हैं। ब्रह्मावर्त मतलब हरियाणा, राजस्थान और कुरुक्षेत्र का जो एरिया है उसको ब्रह्मावर्त कहा जाता है। और उसमें आगे उन्होंने बोला उनकी एक रूप यौवन सुंदर है, यंग है, शील और गुणों से संपन्न श्याम लोचना कन्या इस समय विवाह के योग्य है ना, और तुम उसके सर्वथा योग्य है, और वो तुम्ही को अपनी कन्या अर्पण करेंगे। क्योंकि भगवान ने इधर इनकी तपस्या पूरी करने से पहले उधर स्वयंभू मनु को जाके पहले ही सपने में बोल दिया था कि तुम्हारी लड़की देवहूति के करदम जी के पास लेकर जाओ, वो तपस्या कर रहे हैं, वहां जाकर उससे शादी करवाओ। तो वो कह रहे हैं कि वो तुमको ही अपनी कन्या देंगे। ठीक है। और फिर आगे भगवान और बोल रहे हैं उनको कि उनके साथ मैरिज करो, उनसे शादी करो, उससे तुम्हारे 9 कन्याएं उत्पन्न होगी, तुम्हारी 9 लड़कियां होंगी, और उनको तुम मरीचि वगैरह ऋषि गणों से ब्याह देना। तो फिर आगे की चाहिए तुम्हारी 9 कन्याएं जो होंगी, और प्रजा को खूब सारा बढ़ाएगी, और उसके बाद मैं खुद आऊंगा बेटा बन के तुम्हारे पास, मैं खुद आऊंगा। तुमने इतनी तपस्या करी है, तो अब तुम्हारा जो बेटा होगा, इतनी तपस्या के बाद मेरे अलावा कोई बचा नहीं आने के लिए, तो मैं ही आऊंगा। तो कहते हैं कि मैं अपने अंश कला रूप से तुम्हारे पत्नी देवहूति के घर में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। पहले ही बोल दिया कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा और सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। भगवान भी जिनको अपना माता पिता चुने, वो सोल कितनी महान रही होगी। ऐसे महान करदम ऋषि, ऐसे उन्होंने, करदम जी ने नहीं बोला कि भगवान आप आके मेरे बेटे बना। जैसे देवकी जी ने पिछले जन्म में, देवकी वसुदेव ने पिछले जन्म में उपासना करी कि भगवान आप मेरे पुत्र बन के आना। और ये जो अपने कौशल्या जी, दशरथ जी, इन्होंने भी पिछले जन्म, ये स्वयं मनु शत्रुपा, यही दोनों, इन्होंने भी अपने तपस्या करी कि आप हमारे बच्चे बन के आना। तो फिर भगवान राम बन के आए। करदम जी ने तो मांगा भी नहीं कि आप हमारे बच्चे बन के आना, लेकिन वो खुद इतने अच्छे हैं, वो माता देवहूति इतनी अच्छी हैं, इतनी धार्मिक हैं कि भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में मैं आऊंगा, है ना। आप अगर चाहते हो ना कि आपके बच्चे अच्छे बने, आपके संस्कारी बच्चे बने, अच्छे हाई क्वालिटी सोल्स आपकी बच्चे बन के आए, हाई क्वालिटी आत्माएं आपके घर में जन्म लें, तो आपको भी हाई क्वालिटी होना पड़ेगा। आपको भगवान का भक्त होना पड़ेगा, आपको भगवान को समर्पित करना पड़ेगा, अपने आप को भगवान की सेवा उपासना करनी पड़ेगी। तब फिर हाई क्वालिटी सोल्स आपके पास उतर के जाएंगे। और भगवान के अगर परम भक्त हो गए तो भगवान स्वयं अंश रूप से आपके घर में उतार लेंगे। आप बच्चों को मत बोलो कि हमारे बच्चे ऐसे बिगड़े लेन, हमारे बच्चे वैसे। आपने भगवान के प्रति इतना कभी समर्पण किया ही नहीं होगा, इतनी उपासना करी नहीं होगी, कोई अच्छी सोल आपके घर में आ जाती। तो जो आपको मिला है वो कपड़ा प्रसाद आपका खुद के ही कर्मों का फल है। अगर अच्छी संतान है वो भी अपने ही कर्मों का फल होता है, अगर बुरी संतान मिलती है वो भी अपने ही कर्मों का फल होता है। ठीक है। तो भगवान ने इनको क्या बोला, मैं आऊंगा, तुम मेरे को, आई लव यू एज माई डैडी एंड आई लव टू बी द सन ऑफ देवहूति, मैं देवहूति और आपका पुत्र बनना पसंद करूंगा, मैं आऊंगा। ठीक है। इस प्रकार करदम ऋषि को बोल के और फिर भगवान जो थे कहाँ चले गए, अपने लोक को चले गए। और करदम ऋषि कहाँ पर कर रहे थे, सरस्वती नदी के तट पर बिंदुसर नाम का तीर्थ है, अभी भी है बिंदु सरोवर के नाम से। बिंदुसर तीर्थ के पास करदम ऋषि तपस्या करे। बिंदुसर जो सरोवर है ये गुजरात जिले के अंदर है। गुजरात के पाटन जिले में सिद्धपुर नाम का शहर है। और सिद्धपुर, इसका नाम सिद्धपुर इसलिए क्योंकि यहाँ पे कपिल मुनि को सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए इसका नाम सिद्धपुर है।
गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर शहर के अंदर सरस्वती नदी के किनारे। अब सरस्वती नदी तो नहीं है, लेकिन वहां बिंदु सरोवर अभी भी है, और वो बिंदु सरोवर जो है उसको मात्र गया तीर्थ बोलते हैं। यहाँ पे माता का श्राद्ध किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कपिल और देवहूति का संवाद हुआ है, इसलिए इस जगह को क्या कहा जाता है, मात्र गया तीर्थ कहा जाता है। माताओं, अपनी माता को मुक्ति दिलाने के लिए कर्दम ऋषि ने यहाँ पर उपदेश किया था, और अपनी माता को मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर ये सरोवर के अंदर एक कपिल सरोवर भी है, वो उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। तो इस जगह को मात्र गया तीर्थ कहा जाता है, और इसका नाम बिंदु सरोवर इसलिए कि भगवान कर्दम जी की जो तपस्या को देख के भगवान विष्णु की आंख से आंसू आने लगे कि ऐसे सुंदर ये मेरी तपस्या कर रहे हैं, इतने प्रेम से मेरी तपस्या कर रहे हैं। भगवान की आंख से अश्रु गिरा, उस अश्रु से इस बिंदु सरोवर का निर्माण हुआ, इसलिए इस जगह का नाम बिंदु सरोवर है। तो इस जगह पर गुजरात के अंदर, भगवान को गुजरात में आना पसंद है, भगवान कृष्ण बनके भी द्वारिका आ गए, गुजरात आ गए, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो ये कौन लाया है, ये वाला जो स्लोगन है ये भगवान का दिया हुआ है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। भगवान गुजरात में आना पसंद है, तो कपिल मुनि भी गुजरात में आए, और हमारे द्वारकाधीश भी गुजरात में रहे। तो इस तरीके से, और भी हमारे जो श्रीनाथ जी हैं, ये श्रीनाथ जी भी जब यहाँ से स्थान परिवर्तित करेंगे, हमारे राजस्थान से जाएंगे, तो ये भी गुजरात चले जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर गुजरात में बिंदु सरोवर जो था, वहां पर कर्दम ऋषि तप कर रहे थे, और भगवान उनको ऐसा बोल के चले गए। अब उनको पता चल गया परसों आने वाले ससुर जी, सासू जी और होने वाली पत्नी आने वाली हैं, तो भगवान ने वहीं पर सरोवर पे ही ठहरे रहे। अभी कैसे जाएंगे वहां से, वहीं पर ठहरे रहे, और वहीं पे पता नहा धो के रेडी होके फल वल तोड़ तुड़ा के घर वर कुटी मुटी साफ करके वेट कर रहे हैं, आने वाले सास ससुर की वेट करें। परसों का दिन हुआ, और सचमुच मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा और उनके साथ उनकी सुंदर देवहूति कन्या सुवर्ण जटित रथ पे सवार होकर कर्दम ऋषि के वहां पर आश्रम पर आए, और आश्रम बड़ा सुंदर था। सरस्वती नदी का किनारा है, बिंदु सरोवर है, और वहां पे बहुत सुंदर वो कर्दम, अब जहाँ भगवान आके गए होंगे तो वहां तो कितना ही सुंदर हो गया होगा वो आश्रम। कर्दम ऋषि तो अपने तपस्या में थे, तो इतना मेंटेनेंस कैसे हुआ, भगवान के आने से वो आश्रम एकदम से सुंदर हो गया। तो बहुत सुंदर इसकी पूरा वर्णन किया हुआ है कि इतने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, फल फूलों से संपन्न है, लता पता हंस और इतने सुंदर सुंदर जीव, यहाँ पे इतना सुंदर हो गया वो आश्रम भगवान के आने से। जब वहां मनु महाराज पहुंचे तो एकदम से इम्प्रेस हो गए कि अरे वाह, इन मुनि का आश्रम बड़ा सुंदर है, तो वो तो भगवान बना के गए थे वो आश्रम। तो वहां पे देखा तो उसी में देख के इम्प्रेस हो गए कि यार मुनि होके इतना बढ़िया आश्रम मेंटेन कर रखा है। तो जब उन्होंने देखा भाई किसका आश्रम है, तो मुनि कर्दम का आश्रम है। मुनि वहां पे बैठे हुए थे, वो मुनि भी इतने तपस्या, 10,000 साल की तपस्या तो क्या ही उनके तेज रहा होगा। तो शरीर उनका लंबा था, नेत्र कमल के समान, और मनोहर सिर पर जटाएं बनी हुई थी, कमर में चीर वस्त्र थे, और इस प्रकार से बहुत सुंदर लग रहे थे कपिल मुनि भी। तो उनको देखा और उनके आश्रम को देखा तो स्वयंभू मुनि इम्प्रेस हो गए, और उन्होंने उनको आके बोला कि भाई मैं एक इच्छा से आया हूँ, आपको आप कहें तो मैं अपनी जो कन्या है, मेरी कन्या है, इसका नाम देवहूति है, वो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है, ये हमारी पत्नी है, ये सॉरी हमारी बेटी है ये, और अवस्था में, शील में, गुण में सब आपके अनुरूप है, एकदम आपके लिए बिल्कुल फिट बैठती है ये मेरी कन्या। और फिर आगे ये भी कहती है कि आपके नारद जी तो हर जगह आ ही जाते हैं ऐसी जगहों पे, तो नारद जी ने आके इसको आपके बारे में बताया कि ऐसे कर्दम मुनि है जो ऐसे तपस्या कर रहे हैं। तो ये आपके बारे में जब इसने सुना, आपकी विद्या के बारे में, आपके रूप के बारे में, आपके गुणों के बारे में इसने सुना, तब से इसने आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर लिया है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो देवहूति की खुद की भी पूरी इच्छा है कि कर्दम ऋषि से ही शादी होनी चाहिए, कर्दम ऋषि की पूरी इच्छा है देवहूति से ही शादी करने की, माँ बाप की पूरी इच्छा है इन्हीं को देने की, तो सारा मामला क्या है, सेट है। तो मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, तो आगे दोनों जने वहां पर। तो इसलिए मैं अपनी इस कन्या को आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि कन्या की इच्छा है आपसे शादी करने की। तो ऐसा नहीं जबरदस्ती हुई, अरेंज मैरिज नहीं है, इट्स स्वयंवर। उन्होंने अपना स्वयं अपने वर को स्वयं चयन किया है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आप अपनी इस कन्या को आपको देता हूँ, आप इसको स्वीकार करो। इस ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह, देखो इंटरकास्ट मैरिज सतयुग से चली आ रही है। अब देख कर्दम ऋषि तो क्या है, ब्राह्मण है, और स्वयंभू मनु क्या है, क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय की कन्या और ब्राह्मण, तो इंटरकास्ट मैरिज तब भी हुआ करती थी। इंटरकास्ट मैरिज कहीं पर भी प्रतिबंधित नहीं है हमारे सनातन धर्म के अंदर। सो कास्टिज्म डजंट, जहाँ पर लड़के को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का पसंद है, दोनों एक दूसरे के अनुरूप हैं, एक दूसरे के योग्य हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज इज टोटली मैरिड इन इज वैलिड इन आवर सनातन धर्म। अनुलोम विवाह कहते हैं इसको। ऊंचे कुल का बच्चा हो और नीचे कुल की बेटी हो तो उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है।
ये इंटरकास्ट मैरिज का सिस्टम हमारे यहाँ पे है, शुरू से रहा है। तो कर्दम ऋषि ने भी कह दिया कि अच्छा ठीक है, कन्या भी आपसे विवाह करना चाहती है, मैं भी विवाह के लिए रेडी हूँ, आप भी विवाह के लिए रेडी हो, कर दीजिए। हम इसको क्या करते हैं, ब्रह्म विधि से विवाह करते हैं। विवाह 8 प्रकार के होते हैं। मनुस्मृति है, मैंने आपको बताया ना, मनु भगवान ने विवाह के सब व्यवस्थाएं बनाई है, तो मनु भगवान ने 8 प्रकार के विवाह बनाए। यही मनु, स्वयंभू मनु, 8 प्रकार के इन्होंने विवाह बनाए। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये 8 तरह के विवाहों की कभी मैं आपसे चर्चा करूंगी। तो सबसे बेस्ट होता है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह क्या है, जिसमें पति भी राजी, पत्नी भी राजी, घर परिवार वाले भी राजी और सबकी राजी से, वैदिक रीति रिवाज से, मंत्रोच्चार के साथ, अग्नि को साक्षी रख के, देवी देवताओं को साक्षी रख के जो शादी होती है उसको ब्राह्म शादी कहा जाता है। बाकी तो फिर गांधर्व विवाह, जैसे कि उसने किया, शकुंतला ने किया था, किसी को पता नहीं, गुपचुप शादी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं गांधर्व विवाह। और अपहरण करके युवती को उठा के ले जाते, फिर जबरदस्ती की शादी कराते, तो वो राक्षस विवाह कहलाता है। और रेप करने के बाद में शादी करते हैं तो वो पैशाचिक विवाह कहलाता है। ऐसे अलग अलग तरह के विवाह होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा है, ब्रह्म विवाह। तो उन्होंने कहा हम ब्रह्म विवाह करेंगे, और इस प्रकार से उनका क्या हो गया, शास्त्रोक्त विधि विधान से उन दोनों की मैरिज हो गई। लेकिन उन्होंने कहा एक शर्त है, शादी तो मैं करूं उससे, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं, आपको पता है, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था। ब्रह्मा जी के आगे है कि संतान प्राप्ति करो, तो और भगवान ने आके बोला है कि शादी करो, तो शादी तो मैं करूंगा, लेकिन मेरे अगर संतान पैदा हो जाएगी, पुत्र पैदा हो जाएगा, उसके बाद में मैं फिर अपने ध्यान व्यान में चला जाऊंगा, फिर मैं उसके बाद गृहस्थ में नहीं रहूंगा। तो देवहूति तो और ही खुश हुई कि ऐसे अच्छे हस्बैंड मिले जो कि मतलब इतने भगवान के ध्यानी ज्ञानी हो, तो ऐसे हस्बैंड से तो मैं करना ही चाहूंगी। तो उसने भी बोल दिया यस ओके, बच्चे आप मुझे बच्चे दे दीजिएगा, अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर लीजिएगा, फिर आप भले ही अपने भक्ति भावना में आप लग जाना। इस तरह से सबकी राजीपा हो गया, सबको पता चल गया कि हाँ ऐसा ऐसा होगा, बच्चे होंगे। बच्चे होने के बाद ही करदम जी वापस से गृहस्थ धर्म छोड़ देंगे, संन्यास अपना लेंगे। सबने ओके बोल दिया और करदम जी की क्या हो गई, शादी हो गई। और उसके बाद में सब बच्चों की शादियां वादियां करके ये मनु और शत्रुपा जी तो तपस्या करने चले गए, प्रियव्रत को राज्य देके तपस्या करने चले गए। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 23,000 साल तक तपस्या करी भगवान की, और फिर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि मैं त्रेता युग में आपका पुत्र बन के आऊंगा। तो यही स्वयंभू मनु और शत्रुपा बाद में दशरथ और कौशल्या बने और इनके घर पर भगवान राम के रूप में आए। ठीक है, और इस प्रकार से ये शत्रुपा जी और इनका क्या हुआ, इनका स्टोरी एक साइड खत्म होती है और इधर करदम जी और देवहूति की स्टोरी दूसरी साइड पर शुरू होती है। और इसमें कहा गया मनु जी ने जब कितने हजार साल, मैंने आपको बताया 71 मनवंतर, एक मनु का कितने होता है 71 मनवंतर, तो 71 मनवंतर तक इन्हीं स्वयंभू मनु ने राज्य किए, 71 चतुर्युग तक राज्य किया। और उसके बाद में इन्होंने अपना वैराग्य धारण कर लिया पत्नी सहित। और उस समय में इन्होंने मनु संहिता के रूप में सारे जो भी नियम कायदे बनाए वो अभी भी हमारे यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं। तो अब क्या हुआ, अब जब शादी हो गई दोनों जनों की, जब शादी हो गई तो करदम ऋषि का तो वही था अपना पूजा पाठ ध्यान तप करना, तो वो अपने साधना में लगे रहते थे। और उनकी जो पत्नी थी वो उन पति की साधना में सहयोग करने के लिए उनकी सेवा करती रहती थी। आज के जैसे नहीं है कि आज रिसेप्शन हुआ और फ्लाइट के टिकट पहले से बुक है हनीमून के लिए, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के साथ रहकर बिना फिजिकल हुए दोनों एक दूसरे को परख रहे हैं साथ में रहकर कि हस्बैंड का आचरण कैसा है, वाइफ का आचरण कैसा है, दोनों धार्मिक हैं कि नहीं, दोनों नियम का पालन करते हैं कि नहीं, दोनों के विचार मिलते हैं कि नहीं। काफी लंबे समय तक करदम जी और देवहूति जी एक घर के अंदर कैसे रहे, फ्रेंड्स की तरह रहे। वो अपना काम कर रहे हैं, वो उनका सहयोग कर रही है, इस तरह से रह के एक एक्वेंटाइज हुए एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को अच्छी तरह समझा। तो वो भगवान की बड़ी प्रसन्नता से सेवा करने लगी और व्रत वगैरह का सब पालन करती थी जो एक लेडी को करना चाहिए, व्रत का पालन करना, कैसे गृहस्थ धर्म का पालन करना, वो सब ऐसा करती रहती थी। उनको देख देख के बहुत लंबे समय तक करदम जी देखते रहे, लेडी को टेस्ट करते रहे कि हाँ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी लेडी, बहुत अच्छी वाइफ है मेरी। तब वो प्रेम से गदगद हो गए। एक दिन ऐसा आया कि वो उनके मन में प्रेम उमड़ा उस लेडी के लिए कि यानी कितनी अच्छी है ये, बिना कुछ मांगे सिर्फ सेवा कर रही है, सब धर्म का पालन कर रही है। तो एक दिन उनको और ऐसा लगा उनको कि कितनी सेवा करती है, मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए तो कुछ भी नहीं किया। ये जो सारे दिन जो औरतें नेगिंग करती रहती, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है,
ऐसे जो पत्नियां होती है ना, इनसे पति खींचते हैं, ऐसे हाथ जोड़ते हैं इनके। लेकिन जो पत्नी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हस्बैंड को खुद लगेगा ये कितनी मेरी अच्छी वाइफ है, ये मेरे लिए कितना अच्छा करी, मैं इसके लिए क्या कर दूं, मैं इसके लिए क्या अच्छा कर दूं। ऐसा सुंदर होना चाहिए, गृहस्थ धर्म में ऐसा होना चाहिए कि पत्नी को मांगने की जरूरत ना पड़े। और पत्नी का स्वभाव और उसका वर्क ही ऐसा हो, उसका नेचर ही ऐसा हो कि हस्बैंड को लगे कि मैं इसके लिए क्या कर दूं। तो करदम ऋषि जैसे जो मतलब इतने भगवान के भक्त ऋषि, जिनको मतलब ध्यान ही नहीं है, शादी हो गई कि मेरी पत्नी है, लेकिन उस पत्नी का व्यवहार, उसका नेचर, उसकी सेवा को देख के वो ऋषि इतने गदगद हो गए और अंदर ग्लानि होने लगी कि इतनी अच्छी लेडी, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उनको खेद हुआ और दया आई कि ये राजा की बेटी, राजकुमारी, सब अपना घर बार छोड़ के, अपना राजमहल छोड़ के, रथ, नौकर चाकर सब छोड़ के बिल्कुल तपस्वी की तरह मेरे साथ में रहती है। तब उनको क्या आया, उसके ऊपर प्रेम आया, तब उनको उसके ऊपर दया आई और प्रेम से गदगद होके उन्होंने उनको, अपनी वाइफ को बुलाया अपने पास में और उसे बोला कि तुम मनुनंदिनी, तुम राजकुमारी, तुमने मेरा इतना आदर किया, तुम्हारी उत्तम सेवा से और तुम्हारी परम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हो गया हूँ। तो उसने, देवहूति ने क्या किया, अपने पति को पूरी तरीके से भक्ति से, सेवा से संतुष्ट किया। और फिर उनको बोला उन्होंने कि तुमने मेरी सेवा करने के लिए अपने शरीर की भी परवाह नहीं की, देखो तुम कितनी दुबली पतली हो गई हो, तुम कैसी हो गई हो, कितनी सुंदर तुम आई थी और मेरी सेवा कर करके तुम्हारी कैसी स्थिति हो गई है। तो वो कहते हैं अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। ठीक है। और अब करदम ऋषि इतने बड़े मुनि कि उनके पास अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां, ऐसी तो कई चीजें हो, चाहे जो चीज को केवल कल्पना मात्र से उत्पन्न कर दें, ऐसे वो थे। तो उन्होंने पता है क्या कहा, करदम ऋषि ने उनको ये कहा, सुनने वाली बात है जो उन्होंने उनको कही। वो कह रहे हैं, अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भी विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से तुम्हारा भी अधिकार हो गया। तो क्या कह रहे हैं, मेरी तपस्या की वजह से मुझे तो बहुत सारे शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, लेकिन क्योंकि मैंने शक्तियां कब प्राप्त करी, जब तुम मेरी सेवा करती रही, तो जो मेरी शक्तियां उन पे तुम्हारा भी बराबर का अधिकार है। जो मेरी शक्तियां हैं वो तुम भी अब उनको यूज कर सकते हो। अब अर्धांगिनी हुई, अब बराबरी का हक हुआ। क्यों हुआ बराबरी को? क्योंकि जैसे कहते हैं ना, हस्बैंड की कमाई पर पत्नी का अधिकार होता है। कब होता है? जब वो हस्बैंड को कमाई करने के लिए अच्छा मेंटल स्पेस देवे, अच्छा वातावरण देवे। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतना जो कमाई करी, विभूतियों की, शक्तियों की, पावर्स की मैंने जो कमाई करी, इन पे अब तुम्हारा अधिकार हो गया है, तो अब तुम मांगो मेरे से, क्या मांगती हो, है ना। अब तो ये कि तुम्हारे पतिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें दिव्य भोग प्राप्त हो गए, तुमको दिव्य भोग प्राप्त करने का अधिकार हो गया। मतलब कि पति के साथ में आप अच्छी तरीके से अपने धर्म का पालन करोगे तो आपको दिव्य भोग प्राप्त होंगे, आपको अच्छा खुशहाल जीवन प्राप्त होगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो फिर उन्होंने क्या कहा, देवहूति जी ने क्या कहा कि मेरे को पता है कि आपकी योग शक्ति इतनी ज्यादा है और आप इतना माया पर अधिकार रखते हो कि आपको सारे ऐश्वर्य प्राप्त है, आप चाहे जो ऐश्वर्य मेरे लिए प्रकट कर सकते हो, लेकिन मेरे को ज्यादा ऐश्वर्य नहीं चाहिए। मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे संतान चाहिए, क्योंकि विवाह होने के बाद में संतान उत्पन्न करने की हर स्त्री की इच्छा होती है। तो आप मुझे क्या दीजिए, संतान प्राप्ति करवाइए। तो करदम ऋषि खुश हो गए, बोले तथास्तु। फिर उन्होंने उनको बोला, और देखो वहां यहाँ पे जो देवहूति जी उनको क्या बोल रही हैं कि मेरे लिए उबडन, गंध, भोजन सब सामग्रियां जुटाई है। मैं ऐसी गंदी, इतनी पतली दुबली ऐसी हो गई, ऐसी तो आपके साथ नहीं आऊंगी, तो आप मेरे लिए सारी सामग्री जुटाइए कि मैं अपनी बॉडी को सुंदर बना सकूं। और फिर उन्होंने कहा है कि एक उपयुक्त भवन भी बनाओ, घर भी बनाओ। देखो अब इसमें क्या लिखा है, बच्चे वगैरह होने से पहले अपना खुद का घर होना चाहिए। किराए के घर में रह गए बच्चे पैदा नहीं करने। तो कहती है कि एक भवन तैयार करो, मेरे लिए सारी सामग्रियां जुटाओ। ठीक है, तो मतलब घर के अंदर भरा पूरा घर गृहस्थी हो जाए, अपना खुद का घर तैयार हो जाए, फिर अपना बच्चा पैदा करना चाहिए। सतयुग से ये शिक्षा मिल रही है हमको। तो फिर मैत्रेय जी ने कहा कि हाँ ठीक है। मैत्रेय जी बात करें विदुर जी से, तो करदम ऋषि ने फिर क्या किया, अपनी शक्ति से, जो उनके पास पावर्स थी, योग की जो शक्ति थी, उससे उन्होंने एक विमान की रचना करी, एक अद्भुत विमान की रचना करी। मतलब घर क्या उड़ने वाला घर बनाया उन्होंने। ठीक है ना, एक ऐसा बड़ा विमान बनाया, कहीं भी जा सकता, मन की गति से कहीं जा सकता, मतलब किसी भी लोक में भी जा सकता है, वो ऊपर नीचे किसी भी लोक में जा सकता है। और उस विमान, आजकल नहीं होते प्राइवेट जेट होते हैं जिनके अंदर ही सारे बेडरूम, ये वो सारे प्राइवेट शेफ सब रहते हैं, वो भी कहीं नहीं अड़ता उस विमान के। ऐसा प्राइवेट जेट बनाया उन्होंने, और उस प्राइवेट जेट के अंदर सब इच्छित भोग वस्तु को प्रदान करने वाला, रत्नों से युक्त, संपत्तियों से युक्त,
इतना सुंदर, सभी ऋतुओं में सुखदायक, मतलब सर्दी गर्मी का एहसास ना हो वहां पर। और सब दिव्य सामग्रियां वहां पे रखी हुई है, बहुत सुंदरता से वो सजाया हुआ है। और उसमें सब तरह के कपड़े, सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, कैसा कपड़े चाहिए सारे कपड़े हैं उसके अंदर। अलग अलग कमरे हैं, कमरों में अलग अलग तरह की शैया, पलंग, पंखे, बड़े बड़े आसन, सोफा सेट सब लगे हुए। ऐसा सुंदर विमान बनाया उन्होंने, ठीक है। हीरे के किवाड़ है उसके अंदर और सोने के कलश है उसके ऊपर। अब माया से बनाना है, कुछ भी बनाओ फिर तो, ऐसे तो लग नहीं रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा सुंदर उनके लिए क्या बनाया, विमान बनाया। और उसमें लिखा है कृत्रिम हंस, कृत्रिम एआई से जनरेटेड होते हैं ना, कृत्रिम हंस, कृत्रिम कबूतर, और शयन गृह, बैठक, आंगन, चौक, खेलने की प्लेग्राउंड सब बना दिए उसके अंदर अपनी वाइफ के लिए। वाइफ से खुश हो हस्बैंड तो क्या कुछ नहीं कर सकता उस वाइफ के लिए। तो उन्होंने इतना सुंदर उनके लिए क्या बनाया, रहने के लिए विमान बनाया। और फिर उनको कहा कि आप बिंदु सरोवर में जाओ, स्नान करके आओ, ये सब बाल वाल झुर्रियां वुर्रियां सब चली जाएंगी। तो वो देवहूति जी कहाँ गए, बिंदु सरोवर में स्नान करा, बाहर निकली तो वाह वाह सुंदर होके निकली, एकदम जैसे ब्यूटी पार्लर से आई हो। बिंदु सरोवर के अंदर वो गई तो अंदर ना, बिंदु सरोवर के अंदर गोता लगाया तो गोते के महल के उनको अंदर नजर आया, महल नजर आया, बिंदु सरोवर के अंदर महल नजर आया। और उस महल के अंदर 1000 से भी ज्यादा कन्याएं, दासियां, 1000 से भी ज्यादा दासियां खड़ी हैं, किशोर अवस्था की सुंदर सुंदर दासियां खड़ी हैं। उनके शरीर में से कमल की गंध आ रही है। और वो उन देवहूति जी को बोलती हैं, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा करो, हम आपकी क्या सेवा करें। तो फिर उन जो दासियां थी, उन देवहूति जी की दासियां, उन्होंने उनको मल मल के गंध से, मसालों से और बढ़िया जल से देवहूति जी को स्नान कराया। फिर उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाया, फिर उनका आभूषण श्रृंगार किया, सब उनको श्रृंगार विंगार करके एकदम झकास सुंदर हो गए। और फिर वो विद्याधारियां कहलाती। ये विद्याधारी लेडीज जो होती हैं, आप मतलब ये वो भुवन लोक में रहने वाला एक तरह का एक कैटेगरी है, ठीक है। जो देवी देवताओं की सेवा करने वाली लेडीज होती, विद्याधारी कहलाती। ये विद्याधारी कन्याएं थी। इन्होंने उनकी सेवा श्रृंगार किया, फूलों से श्रृंगार करा और फिर उनको कहा कि अब आप जाओ विमान पर चढ़ो। तो अब वो ऐसी सुंदर देवहूति जी और ऐसे सुंदर कर्दम जी कहाँ चढ़े, विमान पर चढ़े। और विमान पर चढ़कर उनको अब उन्होंने उनको कि अब हनीमून स्टार्ट हुआ, मतलब कि अब इन्होंने इनको घुमाना शुरू किया विमान में। मतलब कि ऐसे नहीं कि मतलब एक विमान पे ही चढ़े हुए हैं, पूरा मतलब सारे लोग वो सब दिखा दिए। इतने दिन कहीं घूमने नहीं गए ना, तो सारे लोग दिखाए। ये कैलाश पर्वत है, ये कुबेर की नगरी है, ये अलकापुरी है, पता नहीं क्या क्या पुरियां दिखाई उन्होंने। सारी मेरू पर्वत दिखाए, सारी लोकपालों की विहार भूमियां, ये देव भूमि, ये स्वर्ग कहलाता है, सब घुमाया उनको, खूब मजे से घुमाया, ठीक है। सब अलग अलग सरोवरों में, मान सरोवर में लेके गए, कहीं कहाँ सरोवर में लेके गए, जगह जगह वो मतलब अभी उनका लाइफ शुरू हुई है अभी। तो अलग अलग लोकों में विचरते जा रहे हैं, देवताओं से मिलवा रहे हैं, ऐसे करके बहुत सुंदर। और फिर जब खूब वर्षों तक विहार किया, खूब आराम से, खूब समय तक घूमते रहे, खूब लंबे समय तक। और फिर उसके बाद में कर्दम जी ने क्या किया, संकल्प के द्वारा अपने स्वरूप के 9 विभाग किए। और उसमें से ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एक साथ 9 लड़कियां पैदा करी, ठीक है ना। ऐसे 9 बार प्रेग्नेंट नहीं हुई वो, एक ही बार में 9 ही लड़कियां उनकी एक साथ पैदा हुई। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल यहाँ पे भी नजर आता है कर्दम जी के यहाँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल मैंने आपको कश्यप ऋषि के में भी दिखाया था लास्ट स्टोरी में, और जेनेटिक इंजीनियरिंग का कमाल हमें यहाँ भी दिखता है। एक साथ देवहूति के 9 कन्याएं पैदा हुई, सब सुंदर, एक से बढ़ के एक, सुंदर सुंदर शरीर वाली, सुंदर सुंदर सुगंधों वाली वो कन्याएं निकल के आई। अब भगवान ने बोला कि कन्या, कर्दम ऋषि ने बोला, अब हो गए तुम्हारे बच्चे, अब मैं जाऊं। तो उनका नहीं, पुत्र देके जाओगे, पुत्र के बिना तो मैं क्या करूंगी, लड़कियां तो कल को शादी हो जाएंगी, और इतनी लड़कियां पैदा करी, इनकी शादी कौन करेगा। तो पहले तो आप इन सबकी शादी करो, उसके बाद मुझे एक बेटा दो, और उसके बाद में फिर आप जाना, आपकी साधना के लिए जाना। तो उन्होंने कहा बढ़िया बात है, ठीक बात है। कन्याएं बड़ी हो गई तो कन्याओं के लिए वर खोजे, तो उन सभी के लिए सारे अच्छे अच्छे ऋषि, इनकी कथा बाद में आएगी। तो फिर उन सभी लड़कियों की शादी कर दी। और शादी करने के बाद में कहा कि अभी तो मेरे को वो और चाहिए, एक बेटा और चाहिए। तो कर्दम जी ने कहा, उनकी पत्नी को कहा, चिंता मत करो, बेटा होगा। और कौन बेटा होगा, तो मेरे को पहले ही बोल के गए विष्णु भगवान, वो खुद ही आएंगे और वो हमको, अब तुम क्या करो, अब देखो, फिर देखो, अब आपको फिर अभी सीख मिलेगी यहाँ से। क्या कहते हैं, दोष रहित राजकुमारी, तुम बेटे के विषय में खेद ना करो, तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र पधारेंगे। लेकिन
क्या करा, अब तुम संयम नियम तप दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। अगेन संतान चाहिए, बेटा चाहिए, तो क्या करो, पहले संयम धारण करो, नियम करो, भजन करो, तप करो, दान करो, उसके बाद मैं बेटे के लिए तुम्हारे साथ समागम करूंगा। तो फिर उसने, लेडी ने क्या किया, उसने बहुत लंबे समय तक फिर उन्होंने आराधना करी, तप करे, साधन करे, ध्यान करे, भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करते करते बहुत सारा समय जब उनका बीत गया, तब देन शी गॉट अगेन प्रेग्नेंट। एक बार फिर से वो प्रेग्नेंट होती हैं और फिर उनके अंदर से कौन निकलते हैं, भगवान नारायण का, कपिल भगवान का अवतार होता है। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब वो बाहर निकले तो पहचान गए कर्दम ऋषि, तो उनको पहचान गए कि भाई ये तो भगवान है, उनको पहचान गए। तो कर्दम ऋषि ने उनकी बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां करी, कर्दम ऋषि ने। और उस दौरान उन्होंने अपनी, अब बच्चा बड़ा होता जा रहा है, कपिल छोटे हैं अभी, फिर बड़े होते जा रहे हैं, और ब्रह्मा जी ने क्या किया, कर्दम जी ने क्या किया, और अपनी कन्याओं का सब जगह क्या कर दिया, सब प्रजापतियों के साथ में, मरीचि वगैरह ऋषि के साथ में उनकी शादी कर दी। सारा इसमें लिखा हुआ है, डिटेल में आपको बता देती हूँ। पुलह को गति, क्रतु के साथ क्रिया का विवाह, भृगु जी के साथ ख्याति का, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का, मैंने एक दिन पहले बताया था, अथर्व ऋषि के साथ शांति का विस्तार कर दिया, और फिर इन सबको क्या कर दिया, अपने अपने आश्रमों में अपनी अपनी पत्नियां लेकर ये चले गए। और फिर उन्होंने भगवान को, एक दिन भगवान थोड़े बड़े हो गए थे, तब तक कपिल ऋषि थोड़े से बड़े हो गए थे। तो कपिल ऋषि ने को भगवान ने प्रार्थना करी, कर्दम जी ने प्रार्थना करी अपने बेटे से, जो कि भगवान थे, वो जानते थे भगवान है। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, बेटा नहीं बोल रहे, प्रभु बोल रहे हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करके आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतः आप मुझे आज्ञा दो। अब देखो, भगवान घर में आ गए हैं, भगवान बेटा बन के आ गए हैं, लेकिन साधना तपस्या नहीं छूट रही है। भगवान का ध्यान करना, भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना भगवान से भी ज्यादा जरूरी है। घर में भगवान ही बैठे हैं, भगवान ही बच्चा बन के आ गए, लेकिन वो क्या करें, आप आ गए, अब मैं संन्यास लूंगा, अब मैं आपका भजन करूंगा, अब मैं आपका चिंतन करूंगा। इतना जरूरी है भगवान का भजन चिंतन करना, कि भगवान के घर में होते हुए वो संन्यास लेके जा रहे हैं। आप भगवान, अब आप तो आए, जो अच्छी बात करी, अब आप तो एक काम करो, आप तो आपके जो करना है करो, मैं आपका भजन करने संन्यास, मतलब दिस मच लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस भजन है, साधना है, तपस्या है। भगवान घर में बैठे, वो तपस्या करने जा रहे हैं। 3 तरह के ऋणों की इन्होंने बात करी। 3 ऋण कौन से होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण रहता है। देव ऋण मतलब देवताओं के प्रति, क्योंकि देवता हमें सब कुछ देते हैं ना, जैसे वायु देवता है तो हमें वायु मिल रही है, जल मिल रहा है, पृथ्वी मिल रही है, तो इन सब चीजों के प्रति ये हमारा देवता ही तो है। ये सब देवता को देने वाला, जो हमें कुछ देता है, जो हमारा उपकार करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, देने वाला। तो ये सब कुछ दे ही तो रहे हैं। ये धरती हमको रहने की जगह दे रही है, वायु श्वास के लिए हमको प्राण वायु दे रहा है, तो ये सब, तो इनके लिए क्या करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है और पूजा हवन करना, यज्ञ के द्वारा इन सब देवताओं को तुष्ट करना पड़ता है, पर्यावरण की शुद्धि करनी पड़ती है। ये इसको कहते हैं देव ऋण। तो ये देव ऋण को अपने को करना चाहिए, यज्ञ वगैरह करके देवताओं की आराधना स्तुति करनी चाहिए, वो इन्होंने खूब किया। फिर होता है ऋषि ऋण किया, गुरु के प्रति, ऋषियों के प्रति जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, जिन्होंने हमारे सोल इवोल्यूशन में जिन्होंने हमारी मदद करी, वो हमारे क्या हो गए, ऋषि हो गए, गुरु हो गए। उनके प्रति हमारा ऋण कैसा होता है कि हम उस ज्ञान को ग्रहण करें, अध्ययन करें, अध्यापन करें और पाए हुए ज्ञान को वापस बांट के जाए, अपने दिए हुए ज्ञान को दुनिया में बांट के जाए। तो उससे हमारा क्या हो जाता है, ऋषि ऋण की मुक्ति हो जाती है। और तीसरा होता है पितृ ऋण की, जिन पिता ने हमको, माता ने हमको अपने वंश में, कुल में आने के लिए जगह दिया, हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने हमको अपना डीएनए दिया, हमारे संस्कार दिए, जिनकी वजह से हम ये शरीर धारण कर पाए, उनके प्रति हमारा जो ऋण होता है उसको पितृ ऋण कहते हैं। तो अपने माता पिता की सेवा करना, पूर्वजों के प्रति श्राद्ध वगैरह कर्म करना और अगले पीढ़ी की संतान उत्पन्न करके जाना, ताकि वो वंश बढ़ता रहे। ये करने से क्या होता है, पितृ ऋण हमारा खत्म हो जाता है। तो वो कहते हैं मेरे तो तीनों ही ऋण से मैं मुक्त हो चुका हूँ, तो अब मैं शोक रहित होकर विचरण करूंगा। आप और आपकी माता जी घर में रहो, मैं तो जा रहा हूँ संन्यास लेके, अभी जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो भगवान उनको क्या बोलते हैं कि हाँ डैडी, अब आप जाओ आराम से, मैंने ये जन्म ही किस लिए लिया है, लिंग शरीर से मुक्त होने वाले मुनियों को आत्मदर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए जन्म लिया है। देखो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जिनकी मुक्त होने की इच्छा है, ये शरीर में वापस नहीं आने की इच्छा है, ऐसे लोगों के आत्मदर्शन के लिए, स्वयं के बारे में जानना, स्वयं के आत्मबोध करवाने के लिए जिन तत्वों की विवेचन की आवश्यकता है, उनको जो ज्ञान देने की जरूरत है, मुक्ति के लिए जिस ज्ञान को पाने की जरूरत है, उस
ज्ञान को देने के लिए ही मेरा क्या हुआ है, जन्म हुआ है। आत्मज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है, क्योंकि अभी कल्प नया आया तो ये शास्त्र भी साथ साथ चला गया। तो मुक्ति की इच्छा है तो कौन सा ज्ञान पाना चाहिए, वो मैं वापस इस धरती पर लेके आना चाहता हूँ। इसलिए आप पधारो और मैं जो है अपनी माता को दूंगा ये, और माता के थ्रू सारे दुनिया को दूंगा ये ज्ञान। और बोलते आप तो जाओ, तुम इच्छा अनुसार जाओ। और लिखते हे मुने मैं आज्ञा देता हूँ। तब बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता, ये भगवान बोल रहे हैं बच्चे के मुंह से, इसलिए बोलते हे मुने मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपना संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। भगवान हैं घर में और वो भजन करने जा रहे हैं, क्योंकि भजन बिना मुक्ति नहीं हो सकती। भगवान भी मुक्ति नहीं दे सकते जब तक आपने भजन ना किया हो। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि आप तो जाओ, आपको तो मोक्ष पद मिल जाएगा, मेरा निर्भय पद मिल जाएगा, और माता देवहूति को मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान प्रदान करूंगा। मैं करूंगा इनको वो वाला नॉलेज दूंगा जिससे इनके भी कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे और ये भी संसार से छूट जाएंगी। ऐसा कहने पर करदम जी भगवान कपिल की परिक्रमा करते हैं और कहाँ चले जाते हैं, प्रसन्नता पूर्वक वन को चले जाते हैं और वो वहीं पर संन्यास धर्म में रहने लग जाते हैं, भगवान के शरण हो जाते हैं और सब प्रकार से भगवान की अनन्य भक्ति करते हुए भगवान में ही अपने मन को लगाकर रहने लग जाते हैं। जब ऐसा करते हैं तो अहंकार, ममता, सुख दुख सब द्वंद्वों से छूट जाते हैं, समदर्शी हो जाते हैं, भेद दृष्टि से रहित हो जाते हैं, सबके अंदर अपनी ही आत्मा को देखने लग जाते हैं। धीरे धीरे उनकी बुद्धि अंतर्मुख हो जाती है, वो शांत हो जाते हैं और फिर उसके बाद में सारा ध्यान, वो जो मन शांत हो गया, चित्त शांत हो गया, उस शांत चित्त को भगवान वासुदेव के ही ध्यान में लगा देते हैं और उसी ध्यान में लगे उनका प्राण निकल जाते हैं और वो भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर करदम जी की क्या हो गई, मोक्ष हो गया, करदम जी की मुक्ति हो गई। करदम जी ने सदैव के लिए भगवान को प्राप्त कर लिया। अब बचे कौन, माँ बेटा दोनों बचे। बेटियां तो सब गई, शादी हो गए, पापा भी चले गए। अब बच्चे कौन, देवहूति और कपिल जी। तो इन दोनों ने बाद में कैसे क्या किया, कब इनकी आपस में वार्तालाप हुई और कैसे कपिल जी मुनि जी ने अपनी माँ को ज्ञान दिया, इसके बारे में हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। तो चलिए जी, बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या, मुझे करने में मजा आता है, सुनने वालों का मुझे नहीं पता, मुझे मजा आता है, ये मुझे पता है। तो ठाकुर जी के चरण में एक अच्छा गाना है देवहूति जी की तरफ से कपिल मुनि के लिए, ठीक है, क्योंकि माँ बेटे दोनों ही रह गए हैं अब, तो हम एक सुंदर गाना गाएंगे देवहूति जी की तरफ से उनके बेटे के लिए। भाव समझना, आप शब्दों पे वो मत जाना, ये मूवी का गाना है, ये तो ऐसा वैसा, भावार्थ समझा करो गाने के हमेशा। Zebronics, always ahead. Bluetooth mode. Zeb Sound Feed 200 is now connected. कपिल के आने से देवहूति जी को मुक्ति मिलती है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार। हम
ऐसे बच्चे बने कि हमारे माता पिता हमारे लिए गाना गा सके कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। मेरी मदर ने मुझे अभी भी मैसेज किया है कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। थैंक यू मम्मा। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। ये ऐसा भजन, ऐसा गाना है ना, माता पिता अपने बच्चों के लिए गाएं और बच्चे अपने मम्मी पापा के लिए गाएं और पति अपनी पत्नी के लिए गाएं और पत्नी अपने पति के लिए गाएं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, मन का नगर था खाली, सूखी पड़ी थी डाली, होली के रंग फीके बेनूर थी दिवाली, रिम झिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बन के। रिम झिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बन के, रिम झिम बरस पड़े हो तुम तो फुहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। घर में जो रूठ जाऊं तो तुम मुझे मनाना, थामा है हाथ मेरा तो उम्र भर निभाना, मुझे छोड़ के न जाना वादे हजार करके, मुझे छोड़ के न जाना वादे हजार करके, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, आए हो मेरी जिंदगी तुम बहार बन के। तो अब प्यारे प्यारे कपिल भगवान अपनी माता के साथ रहने लगे हैं। माता जी बड़े प्रेम से उनका पालन पोषण करती है, उनको बड़ा करती हैं और यही प्यारे भगवान अपनी माता के मुक्ति का कारण बनेंगे और हम सबको सांख्य शास्त्र देंगे, लेकिन कल की कथा में। तब तक के लिए हम कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय और भक्त वत्सल भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।